Hello students, today we are going to discuss JEE Mains PYQs on sequence and series of the year 2022. इसमें कुछ questions आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, बस उन्हें positively observe करना है, ठीक है? Look at the first question. If 1 by 20 minus a into 40 minus a, clearly telescopic pattern है, हम इसे directly कर सकते हैं, आपको बताया हुआ है. इन दोनों में जो difference है वो कितना है 20. So 1 by 20 and 1 by 20 minus a minus 1 by 40 minus a, इस तरह से हम स्प्लिटिंग करेंगे. सेकेंड टर्म में भी 1 by 20 ही आएगा. दिस विल बी 1 by 40 minus a minus 1 by 60 minus a and so on, right? लास्ट वाला टर्म लिख लेते हैं. 1 by 20, 1 by 180 minus a minus 1 by 200 minus a. परफेक्ट. अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे, this cancels 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 like this, बीच वाले सभी कुछ कैंसिल हो जाएंगे and will be left with 1 by 20, 1 by 20 minus a minus 1 by 200 minus a. Fine beta. This the question says is 1 by 256. Fine. अब यहाँ पे अगर हम LCM ले लेते हैं, so we will get 180 upon 20 minus a into 200 minus a. एंड 1 by 20 है, उसे हम डायरेक्टली कैंसिल ही कर देते हैं यहाँ से. विल बी लेफ्ट विथ 9 एंड 1 by 256 बच्चा क्रॉस कर देते हैं. सो वी गेट 20 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 256. अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए ए के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बट व्हाट आई विल प्रीफर डूइंग हियर इज आई ट्राई एंड स्प्लिट दिस इनटू 2 फैक्टर्स सच दैट, क्योंकि इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें ना 180 है, तो अगर हम इस नंबर को 2 फैक्टर में ब्रेक कर दें ताकि दोनों में जो डिफरेंस है वो 180 का हो, मतलब समथिंग लाइक k एंड 180 प्लस k, अगर हम इस तरह से इसे ब्रेक कर दें तो काम हो जाएगा, राइट? और वो काम हम बहुत ईजिली कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे करके ही बता रही हूँ, आप देखना. बच्चा आई हैव 9 256, ये है 3 एंड 256 को चलो हम ग्रेजुअली ही इसे चेंज करते जाते हैं. तो अगर मैं 2 टाइम्स लिखूं तो ये 128 है और हमें 2 नंबर में इसे ब्रेक करना है. दोनों का जो डिफरेंस 180 होना चाहिए. तो क्लियर है दोनों में से एक नंबर तो बच्चा 180 प्लस होना ही चाहिए, मतलब 180 से बड़ा होना ही चाहिए. तो ये आ गया है 128. इसका मतलब इसको हमें एसोसिएट किसी ना किसी के साथ तो करना होगा. जब ये 2 के साथ एसोसिएटेड है तो डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है, 3 के साथ आएगा तब भी नहीं आएगा. तो क्लियर है, इसे हम फर्दर कर देते हैं ब्रेक. तो ये आ गया 1 और 2. अब देखते हैं 64 इंटू 3 अगर हम करते हैं, इन दैट केस इट इज कमिंग आउट टू बी 192 एंड रिमेनिंग टर्म बनाते हैं 12. येस, इट इज वर्किंग. सो कैन आई राइट दिस टू बी 12 इंटू 192, राइट? अब इन दोनों में जो स्मॉलर है उसको आप 12 के साथ इक्वेट कर दें तो बच्चा 200 माइनस ए एंड 20 माइनस ए, इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है? 20 माइनस ए. तो एक केस हो गया 20 माइनस ए इज 12, मतलब वैल्यू ऑफ ए इज 8, राइट? सेकेंड केस, क्योंकि क्वाड्रेटिक है 2 सोल्यूशन तो आने हैं ना, दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा उसके लिए यहाँ पे ध्यान देना. जो हमने 2 फैक्टर लिखे हैं 12 एंड 192, तो बच्चा ये भी तो हो सकता था कि दोनों ही नेगेटिव हो, -12 एंड -192, राइट? अब इन दोनों में जो स्मॉलर है वो ये है और इस तरफ स्मॉलर ये है. अगर हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो 20 माइनस ए इज इक्वल टू -192. तो बच्चा वैल्यू ऑफ ए दैट वी गेट दैट इज 212, करेक्ट? अब इन दोनों में क्वेश्चन ने कहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, सो दैट कम्स आउट टू बी 212. सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? नेक्स्ट बेटा, let a1 a2 a3 so on be in AP. ar by 2 power r is equal to 4. इनफाइनाइट सम है, ठीक? पहले इसका जनरल टर्म लिख के देखते हैं. दिस इज a1 प्लस r माइनस 1 इंटू d विच इज द कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 पावर r and summation r is varying from 1 to infinity that the question says it is 4, ठीक? बच्चे इसमें r का प्रेजेंस जिसके पास नहीं है वो है a1 माइनस डी, ठीक है? एंड ये कांस्टेंट है और हम इसे कर देते हैं सेपरेट इनटू 2 पार्ट्स. सो आर डी अपॉन 2 पावर r, ठीक है? अगर हम इसे सेपरेटली सम अप करते हैं तो ये कांस्टेंट होने की वजह से इसे हम बाहर मूव कर देते हैं एंड 1 by 2 पावर r इनफाइनाइट समेशन, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity. यहाँ पे हम d को बाहर मूव कर देते हैं तो ये आ जाएगा r by 2 पावर r, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity. तो बच्चा इसका सम तो हम डायरेक्टली याद ही रखते हैं, तो लिख देते हैं दैट इज a by 1 minus r. फाइन.
जो कि है 1। तो ये रह जाता है a1 माइनस डी। अब इस पे आ जाते हैं बच्चा, इसका जो टर्म है वो क्या है 1/2 प्लस 2/2 स्क्वेयर। तो अगर मैं 1/2 को x की तरह ट्रीट करूँ, ऑल व्हाट आई हैव इज x प्लस 2x स्क्वेयर एंड सो ऑन, राइट। और ये चीज़ मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, और दूसरा चीज़ मैंने आपको ये चीज़ भी याद रखने के लिए कहा था, और दोनों में से किसी एक को अगर आप याद रख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है x, इसमें x से मल्टीप्लाई करके ये क्रिएट हो जाता है, और ये होता है 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। तो अगर आप इससे x से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका वैल्यू आ जाएगा। सो कैन आई राइट दिस टू बी x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, वेयर x इज हाफ। सो हाफ बाई 1 माइनस हाफ का स्क्वेयर, 1 माइनस हाफ दैट इज 1/2, उसको स्क्वेयर करेंगे इट इज़ 1/4, राइट। ये हो जाता है 2। सो a1 माइनस डी प्लस 2d विच इज़ a1 प्लस डी, करेक्ट। बचा ये a2 ही तो होगा ना। एंड क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो समेशन है दैट समेशन इज़ 4, इसका मतलब a2 का वैल्यू हमारे लिए है 4, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड वैल्यू ऑफ 4a2 एंड दैट इज 16। कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चों को यहाँ दिक्कत आई कि दे वर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर a1 एंड d। बच्चा जब आपके पास एक ही इक्वेशन है, दो अननोन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको उनके इंडिविजुअल वैल्यूज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो जस्ट गो ऑन सॉल्विंग, यू विल बी एबल टू रीच टू व्हाट इज नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, देखते हुए पता चल रहा है बच्चे फिर से टेलीस्कोपिक फॉर्मेट ही है और हमें आंसर डायरेक्टली लिखना आता ही है। इन दोनों का डिफरेंस वह है 1/2। डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ क्योंकि हम ये सब ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं टेलीस्कोपिक सीरीज में। ये 2 लिखेंगे विच इज़ 1/6 माइनस ये 2 लिखेंगे, सो 1/101 इंटू 102, ये आ गया इसका आंसर। एंड दैट द क्वेश्चन सेज k/101, फाइन। सो 1/2 बच्चा, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 101, 102 6 से डिविजिबल है, तो एक काम करते हैं 102 लिख लेते हैं, तो 6 है, सो 101, और अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं देन दैट कम्स आउट टू बी 17, करेक्ट है। दैट इज़ k/101। बच्चा ये हो गया कैंसिल। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ 34k, तो बच्चा यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम 101 इंटू 102, क्योंकि जो 102 है ना वो 6 से डिविजिबल है। नाउ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 101 इंटू 102/6 अगर हम करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 17, करेक्ट है। सो दिस इज -1 इज इक्वल टू k/101, इसे कर देते हैं कैंसिल। बचा 101 इंटू 17, कैलकुलेट तो करना होगा। सो 101 17 707 101 7 1, करेक्ट। -1 अगर हम करते हैं तो 1716 अपॉन 102 और 2 भी है, ठीक है बेटा। अब 2 को कर देते हैं कैंसिल, सो दैट इज़ 858, एंड यहाँ से फर्दर हम 2 को फिर से कैंसिल कर देते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 429, और बच्चा ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 को भी हम कर देते हैं कैंसिल, सो दैट विल बी 1, एंड 12 है, सो 4 3, और नीचे आ जाएगा 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो है 17। एंड क्वेश्चन ने हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ 34k, तो एक काम करते हैं 17 को तो हम इधर शिफ्ट कर ही देते हैं। सो 17k इज़ 143 एंड वी आर बीइंग आस्क्ड 34k, तो बच्चा 34k विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड दैट इज 286। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। नेक्स्ट देखें, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन को देख के डरना नहीं है, और हमने थ्योरी में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। लुक एट, वी हैव a0 a1 दोनों 0 है, एंड दिस इज ए रिलेशनशिप विच इज बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ 3 टर्म्स, nth प्लेस टर्म, n+1th प्लेस टर्म एंड n+2th टर्म, राइट। 3 टर्म में जब कनेक्शन होता है ना तो आप उसे 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। लुक एट हाउ डू वी डू इट, an+2, तो अगर मुझे 2 में रिलेशन चाहिए तो डेफिनेटली आई नीड टू टेक an+2 का एसोसिएशन विथ an+1। मैंने एक को इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर रह जाएगा an+1, एंड ये भी 2 बार है तो ये हो गया +1, फाइन। तो अगर मैं इस टर्म को लेके एक सीक्वेंस तैयार कर लेती हूँ टू बी bn आई एम टेकिंग इट एज an+1 माइनस an, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि bn+1 इज़ 2 टाइम्स ऑफ bn+1, राइट।
अब अगर हम bn वाले सीक्वेंस पे वर्क कर लें, डेफिनेटली सिंपलर रहेगा कंपेयर टू a वाले सीक्वेंस में, क्योंकि वहाँ पे 3 टर्म का रिलेशन या 2 का है। bn से फिर हम an में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू शुड वर्क, ठीक है। अब इसके लिए थोड़े से टर्म्स लेके हम स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से b0 की बात कर सकते हैं, राइट, विच कम्स आउट टू बी 0 - 0, इट इज़ 0। अब इस रिलेशन के हेल्प से हम b1 पे आ सकते हैं, n0 अगर हम पुट करते हैं तो ये 0 + 1। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हुए जाते हैं, 0 आया फिर 1 आया। अब अगर हम b2 लेते हैं तो b2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ b1 + 1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस टर्म + 1, एंड दैट विल कम आउट विथ 3। एंड नेक्स्ट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस + 1, दैट इज 7, 2 टाइम्स ऑफ दिस + 1, 2 टाइम्स ऑफ दिस + 1, राइट। अब हमें इसका जनरल टर्म लिखना होगा ताकि हमें an + 1 - an का पता लग पाए, और वहाँ से फिर हम an को डिस्कस करेंगे। लुक एट नाउ, इनमें जो डिफरेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। तो बच्चा जो डिफरेंस है वो जीपी में है। तो जब डिफरेंस एपी या जीपी में होते हैं तो बच्चा हम बहुत कंफर्टेबली उन्हें कर सकते हैं, राइट। किस तरह से किया जाता है, यहाँ देखें, s इज 0 + 1 + 3 सो ऑन, एंड nth प्लेस के टर्म को हम bn लिख लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सेम सीरीज, क्योंकि डिफरेंस से डील करने वाले हैं ना, तो 1 टर्म आगे की ओर हमने शिफ्ट कर दिया। और बच्चा ध्यान देना, ये b 0 है, देन b 1 है, ठीक है। तो n + 1 टर्म्स वी हैव रिटन हियर केयरफुली। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 1 + 2 एंड सो ऑन। और यहाँ से लेके यहाँ तक में जो टर्म्स है, n टर्म्स आ गया, और ये जीपी में है। सो bn इज सम ऑफ दिस जीपी विच इज a इंटू 2 पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1/2 - 1, bn आ गया। अब इस bn को यूज करते हुए हम an तक पहुँचेंगे। उसके लिए वी नो bn इज an + 1 - an, फाइन। अब बच्चा n की जगह पे 1 2 3 4 वैल्यूज डालते जाते हैं। n as 1, वी गेट दिस टू बी दिस, एंड 2 पावर 1 - 1, वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं लिखना, पैटर्न में ही लिखना, ठीक है। सो a3 - a2, वी गेट इट 2² - 1, क्लियर। अब इसे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो an - an - 1, दिस विल बी 2 पावर n - 1 - 1, ठीक। जब हम इन्हें सम अप करेंगे बच्चा तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो an - a1 विल बी, इसे हम सम अप करेंगे, जीपी है, n - 1 टर्म्स आर देयर, सो दैट इज 2 × 2 पावर n - 1 - 1/2 - 1, एंड -1 इज एडेड n - 1 टाइम्स, सो -n + 1। बच्चा इसे कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, तो 2 × 2 पावर n - 1, दैट इज 2 पावर n, -2 + 1 दैट इज -1 -n, परफेक्ट। बच्चा अब हमारे पास an आ चुका है। देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। लुक एट नाउ, तो an तो है हमारे पास, दैट इज 2 पावर n - 1 -n, ठीक। अब इस चीज़ को देखना बेटा, इन दोनों में a25 कॉमन है, एंड a23 - 2a22 दैट वी आर लेफ्ट विथ, और इन दोनों में -2a24 कॉमन है, सो a23 - 2a22, और ये दोनों सेम हैं, तो ये हो जाता है a25 - 2a24 इंटू a23 - 2a22। अब आपके पास an का एक्सप्रेशन है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा पैटर्न है, तो आप इंडिविजुअली इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बेटर चॉइस क्या रहेगा, आप देख सकते हैं जो भी पोजीशन यहाँ है उसका एक पोजीशन आगे यहाँ पे है, और दोनों में बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट पोजीशन -2 द प्रीवियस पोजीशन, राइट। तो अगर हम इसे इन जनरल इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि an -2 ऑफ an - 1 क्या आएगा, तो आप देखें 2 पावर n - 1 - n -2 टाइम्स ऑफ 2 पावर n - 1 -1 माइनस n की जगह पे n - 1 ब्रैकेट के अंदर होगा, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हुआ 2 पावर n - 1 - n माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स +2n। तो ये हो गया कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विथ n - 1, परफेक्ट। मतलब जो ये पोजीशन है ना, स्मॉलर वाला पोजीशन, वही ये सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे अब आप बता दें, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 24, और इसका आएगा 22, फाइन। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 8
8 528. क्लियर? नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ऑफ द टाइप दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द थ्योरी. इट सेज A1 A2 A3 सो ऑन बी ए सीक्वेंस. इसमें A1 गिवन है, A2 गिवन है, एंड ये रिलेशन गिवन है, फिर से 3 में गिवन है, 3 टर्म्स में. तो कुछ उसी तरह से ही हम सोचेंगे. an+2 इंटू an+1, पूरे को हम an+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये आ गया. अब बच्चा अगर मैं इसे इधर शिफ्ट करती हूँ तो an+2 इंटू an+1 माइनस an+1 इंटू an इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स अगर मैं एक नया सीक्वेंस कंसीडर करूँ टू बी an+1 an, तो क्या यहाँ से कहा जा सकता है कि दिस विल बी केस ऑफ एन AP, क्योंकि इसका नेक्स्ट टर्म एंड इस टर्म में जो डिफरेंस है दैट इज ट्रू फॉर एवरी n. सो दिस फॉर्म से AP. तो अब इसकी हैंडलिंग बहुत सिंपल रह जाती है बच्चे. हम bn लिख सकते हैं, एक AP का nth प्लेस का टर्म, सो दैट इज b1 प्लस n-1 इंटू डी. जो चीज़ नहीं पता उसको बाय नेम ही आप लिखते चले जाएं. ठीक है, b1 क्या आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखें b1 विल बी a2 इंटू a1. हमारे पास है दोनों के वैल्यूज, सो दिस इज 2 प्लस n-1 इंटू डी, और डी तो बच्चा कॉमन डिफरेंस विच इज़ 2, और ये आता है 2n. अब देख लें क्या bn के हेल्प से हम an डिस्कस कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन जो हमसे पूछा गया है पहले हम उसे स्टडी करते हैं. क्या एग्जैक्टली हमें an निकालने की ज़रूरत भी है. तो उसके लिए अगर आप कोई भी एक टर्म को ध्यान से देखें तो क्या ये a1 a2 प्लस 1 अपॉन a2 a3 है, राइट. तो हम एक काम करते हैं ना, इसी पैटर्न को ही स्टडी कर लेते हैं. bn का वैल्यू है और हमें पता है bn इज an इंटू an+1, मतलब जो 2n मल्टीप्लाइड है ना उसका जो स्मॉलर पोजीशन है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग b है. सो a1 a2 मतलब ये है b1. सो वी हैव b1 प्लस 1 एंड b1 का वैल्यू क्या है बेटा 2 है. 2 प्लस 1 मतलब 3 एंड a2 a3 विल बी b2 एंड b2 का वैल्यू आ जाएगा आज 4, राइट. ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नेक्स्ट टर्म से, तो नेक्स्ट के पास चलते हैं. तो ये वाला टर्म आ जाएगा बेटा a2 a3 विल बी b2, b2 प्लस 1 b2 विल बी 4, 4 प्लस 1 5, और नीचे होगा a3 a4 एंड दैट इज 6. डन. तो अब हमें पैटर्न तो क्लियरली समझ आ रहा है. न्यूमरेटर में ऑड टर्म से 3 5, अगला होगा 7 एंड सो ऑन. नीचे इवन है स्टार्टिंग फ्रॉम 4 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट. ये पैटर्न है और हमें लेके जाना कहाँ तक है ये चीज़ आप देख लें. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो ये a1 से स्टार्ट हुआ और ग्रेजुअली a30 तक गया, मतलब 30 सच टर्म्स आर मल्टीप्लाइड. अब आ जाते हैं इस पर. सो 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/8 एंड सो ऑन. तो बच्चा अगर हम 30 टर्म्स लेते हैं तो इस AP के लिए 30th टर्म कौन सा आएगा, दैट इज 3 प्लस, जैसे आप AP का 30th टर्म निकालते हो वही कर लो, या अगर आप एनालिसिस से कर सकते हो देन वेरी गुड. सो a प्लस 29 इंटू डी, राइट, जो कि आ जाएगा 61, क्योंकि इस AP का जो nth प्लेस का टर्म आता है वो 2n+1 आता है. ठीक है, सो लेट मी राइट 61, और नीचे क्या आ जाएगा, इवन नंबर्स आर देयर एंड 30th पोजीशन हमें चाहिए. अगर वो 2 से स्टार्ट हुआ होता तो 60 होता, 4 से स्टार्ट हुआ है तो दिस विल बी 62, और यू कैन इवन से इससे एक ज़्यादा ही तो है ये, राइट. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ NCR. सिंपल सा वर्क है, इमीडिएटली करते हैं. NCR में कन्वर्ट करने के लिए हमें फैक्टोरियल्स चाहिए, और फैक्टोरियल्स के लिए हमें नंबर्स कॉन्टिन्यूएशन में चाहिए. तो उसके लिए यहाँ पे 3 5 7 है, सिर्फ ऑड नंबर्स है, तो हम उसमें इवन नंबर्स का जो गैप है उसे फिल कर देते हैं. तो 2 मैंने डाल दिया, फिर मैंने 4 डाल दिया, फिर 6 डाल दिया, और जिससे भी आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है बच्चा उसे डिवाइड करना तो बनता है ना. तो हमने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को 2 4 6 एंड सो ऑन से अप टू 60, और जो पहले से ही डिनोमिनेटर के पास है वो है 4 6 एंड सो ऑन अप टू 62. फाइन. अब न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये 61 का फैक्टोरियल है, एंड ये हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है, हर एक से अगर हम 2 को बाहर निकालते जाएं तो 2 पावर 30 एंड 1 इंटू 2 इंटू 3 30 तक रह जाएगा, दैट इज़ 30 फैक्टोरियल. इस पे आ जाएं बेटा, अगर हर इवन नंबर से आप 2 को बाहर निकालते हैं तो 2 पावर 30 ही आएगा, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें 2 डाल दें और 2 से इसे कर दें मल्टीप्लाई, और इसमें आप देख सकते हैं 31 टर्म्स आ दिया, यहाँ आ गया 2, 31 टर्म्स आ दिया, सो 2 पावर 31 एंड 31 का फैक्टोरियल. परफेक्ट. अब बच्चा क्या ये तीनों फैक्टोरियल कंबाइन होके, सिर्फ तीनों फैक्टोरियल पे ध्यान देना, 61 30 31. कैन वी राइट दिस टू बी 61 C 31 लिख सकते हैं. अब 2 के प्रेजेंस को देख ले बेटा,
2, एक 2 यहाँ पे कर देते हैं कैंसिल, सो 2 पावर 30, डिनोमिनेटर में 2 पावर 60 है तो 2 पावर माइनस 60। अब आ जाएं इस पे, हमें इन दोनों को कंपेयर करते हुए अल्फा का वैल्यू बताना है, तो बच्चा क्लियरली अल्फा इज माइनस 60। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सीरीज है बच्चे, फाइनाइट सीरीज है, जनरल टर्म को देखें, डिनोमिनेटर तो जीपी में है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर वाले टर्म्स को देखें। अगर मैं इसे देखूँ ना तो 1024 हम सब याद रखते हैं, 2 पावर 10 होता है, लेकिन 0 मतलब 10 मल्टीप्लिकेशन में सभी टर्म के साथ है यहाँ तक में। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 10 को मैं ले लेती हूँ कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा 2 पावर 0 अपॉन 3 पावर 11, 10 हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया और फर्स्ट टर्म को आज इट इज रहने दिया क्योंकि उसके पास 10 का प्रेजेंस नहीं है, ठीक। तो यह आ जाएगा 2 पावर 1, 3 पावर 10 एंड सो ऑन। फाइन, एंड 2 पावर 10 बाई 3, डन। अब क्लियर है केस ऑफ ए जीपी है, लेकिन इस तरह से न्यूमरेटर में असेंडिंग पावर, डिनोमिनेटर में 3 का पावर डिसेंडिंग, हमें अच्छा सा नहीं लगता। तो इन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये है ना, इसे आप कॉमन ले लो। सो 6 बाई 3 पावर 12, ये तो अनडिस्टर्ब्ड है, ये आ गया 3 पावर 11। तो बच्चा यहाँ हमारे पास रह जाएगा 2 पावर 0 बाई 3 पावर 0, 1, और यहाँ रहेगा क्योंकि 3 पावर 11 हम कॉमन ले रहे हैं, तो इट इज़ समथिंग लाइक, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 पावर 11 बनाने के लिए, तो यहाँ 3, तो ये आ जाएगा 6 पावर 1, उसी तरह से 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। 3 पावर 11 हमने कॉमन लिया, तो एस 3 पावर 10 से ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये बाहर चला गया, तो यहाँ रह जाता है 6 पावर 10। अब बच्चा ये एक जीपी है ना, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, बहुत ईजिली हम इसका सम ले सकते हैं। सो 6 बाई 3 पावर 12, 10, 3 पावर 11, 6 पावर 11 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1, परफेक्ट। अब हम एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे इस फॉर्म में इसे प्रेजेंट करना है। तो एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 3 पावर 12, उसके लिए यहाँ आएगा 6 इंटू 5 दैट इज़ 30, एंड ये आएगा 30 इंटू 6 पावर 11 माइनस 1। सो 30 अगर हम ब्रैकेट के अंदर उसे लेके जाते हैं, सो 30 इंटू 6 पावर 11 माइनस 30, एंड डिनोमिनेटर में 5 इंटू 3 पावर 12, परफेक्ट। बच्चा इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई, 5 तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास है 6 पावर 12 अपॉन 3 पावर 12, और 6 होता है 2 इंटू 3 से, तो 6 पावर 12 के पास 2 पावर 12 है एंड 3 पावर 12 है, 3 पावर 12 हो जाएगा कम्प्लीटली कैंसिल, सो लेफ्ट विथ दिस। अब क्वेश्चन एक है, इसके साथ आप कंपेयर करें, एम एंड एन के वैल्यूज बताएं, तो बच्चा 2 पावर 12 इंटू 1 है, एंड क्वेश्चन ने कहा है एम मस्ट बी ऑड, तो एम का वैल्यू है 1 एंड एन का वैल्यू है 12। आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सिंपल। नेक्स्ट बेटा, इट सेज सपोज a1 a2 a3 so on be terms of an AP and it has only natural numbers if the ratio of the sum of first 5 terms to sum of the first 9 terms of this progression is 5:17 and A15 lies in the interval 110 to 120, then sum of the first 10 terms of the progression। तो क्लियर है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हेल्प से वी शुड बी एबल टू सॉल्व फॉर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। करके देखते हैं, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सो दैट विल बी 5/2 2a प्लस n minus 1 into d upon sum of the first 9 terms 9/2 2a plus 8d। ये कर देते हैं कैंसिल, और 2 भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से फर्दर हम कर सकते हैं कैंसिल, बट लेट अस फर्स्ट राइट दिस इज 5/17। तो बच्चा यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, छोटे नंबर्स रहेंगे, इजी हैंडलिंग रहेगा, और इस 5 को भी हम कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। सो इट विल बी 17 टाइम्स, क्रॉस भी कर रहे हैं हम साथ में, 17 टाइम्स ऑफ a प्लस 2d, 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर चुके हैं, एंड दिस इज 9 टाइम्स ऑफ a प्लस 4d, 2 यहाँ से भी कॉमन होके कैंसिल हो गया। सो ऑल व्हाट वी लेफ्ट विद 17a और यहाँ 9a बचे, एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, सो 8a इज इक्वल टू वी हैव 36d and 34d, so that is 2d. So from here we get d is equal to 4a, perfect। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से जो A15 है, जो कि एक नेचुरल नंबर आना है, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट शुड लाई विद इन दिस इंटरवल। तो A15 इज a प्लस 14d, d की जगह पे हम लिख देते हैं 4a। फाइन बेटा, दिस कम्स आउट टू बी 14 इंटू 4 56 प्लस 1 57, और हमें चाहिए 57a मस्ट बी 110 to 120।
और a एक नेचुरल नंबर है, मतलब 57 का ऐसा कौन सा मल्टीपल 110 एंड 120 के बीच में लाइक करता है, क्लियरली सेकेंड मल्टीपल. सो 57 इंटू 2 करेंगे तो 114 आएगा, एंड दैट्स द ओनली मल्टीपल ऑफ 57 दैट लाइज इन बिटवीन 110 एंड 120. तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है जो a का वैल्यू है वो है 2, और a की जगह पे अगर हम 2 यहाँ पे पुट करते हैं d कम्स आउट टू बी 8. अब बच्चा आपके पास a एंड d दोनों के वैल्यूज है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स आपको फाइंड करना है जो आप खुद कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. It says let the sum of an infinite GP whose first term is a and common ratio is r. तो बच्चा इसका सम क्या आ जाएगा, a by 1 minus r, and it says ये 5 है, let the sum be 5. ठीक, a and r दो अननोन है, एक इक्वेशन हमें मिल चुका है. Let the sum of his first 5 terms with this, then sum of the first 21 terms of an AP whose first term is this and nth term is this and common difference is this is equal to what? Perfect. The sum of first 5 terms is a into 1 minus r power 5 upon 1 minus r, which the question says is 98 by 25. ठीक है, a and r में बच्चा हमारे पास दो इक्वेशन है, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? a and r को क्विकली कर सकते हैं. ये है 5, तो इसे as it is हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं. So this is 5 into 1 minus r power 5 and that is 98 upon 25. इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, 125 हो गया. सो r पावर 5 इज 1 माइनस 98 अपॉन 125. तो बच्चा ये है 27 बाई 125. तो r पावर 5 इज 3 बाई 5 का होल क्यूब. तो अगर आपको r के वैल्यू की एग्जैक्टली कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं. डन. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग a की वैल्यू आप इससे फाइंड कर सकते हैं. वैसे हमें इस तरह के सिचुएशन में ज़रूरत नहीं पड़ती, जब इस तरह के टर्म्स होते हैं ना तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एज इट इज यूज में आ जाएंगे. पहले करके देखते हैं. हमें एक AP के सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स चाहिए, कुछ फर्स्ट टर्म इज 10AR. तो लिख ही लेते हैं 21/2 जो हमें चाहिए, 2A फर्स्ट टर्म ये है ना. सो 20AR प्लस n-1 इंटू डी, एंड इसका कॉमन डिफरेंस है ये 10AR स्क्वायर. एंड क्वेश्चन ने कहा है इसे हम इनमें से किस फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. यहाँ AP के टर्म्स को इन्होंने AN नाम दिया है, तो इनमें से किसके हेल्प से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें चेक करना है. और बच्चा इस AP का जो जनरल टर्म आएगा वो A प्लस n-1 इंटू डी, राइट. सो A होना चाहिए इस पोजीशन पे, और A इसका 10AR है. तो यह इस पोजीशन पे हमें 10AR चाहिए, मतलब 2 को हम ले लेंगे कॉमन और उस 2 को हम कैंसिल भी कर देंगे. सो विल बी लेफ्ट विथ 10AR. हमने 2 को कॉमन लिया है, सो 10 इंटू ये तो D है ना बेटा एज इट इज. तो अब आप क्लियरली कंपेयर करते हुए बता सकते हैं ये है A फॉर द AP प्लस n-1 जो कि है 10 और ये है D. सो वी हैव n-1 टाइम्स ऑफ D. तो ये इस पर्टिकुलर AP का कौन सा टर्म हुआ बच्चा? n-1 इज 10, सो n इज 11. सो 11th टर्म मतलब A11 मल्टीप्लाइड विद 21 विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, तो एज सच ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया था और बिगिनिंग में हमसे काम करवाया, एक्चुअली दैट ऑल वेंट यूजलेस. ये इसलिए दिया हुआ है कि कुछ बच्चे हो सकते हैं A एंड R के वैल्यूज इस तरह से रैशनल फॉर्म में लेके वहाँ पुट करके करें तो एक मेसी सा सिचुएशन खुद के लिए क्रिएट कर लें. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप देखो आपको फाइंड क्या करना है. A एंड R के वैल्यूज है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम एंड में पुट करेंगे, लेकिन एंड तक आप उसे सिंप्लीफाई करते रहो इन टर्म्स ऑफ द अननोन ओनली. ठीक है, नेक्स्ट देखें. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, तो इसका जनरल टर्म आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको समेशन में डालेंगे. उसके लिए एनालाइज तो करना बनता है. यहाँ देखिए आप फर्स्ट टर्म नीचे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, इसके rth प्लेस के टर्म में यहाँ r आएगा. ठीक, डिनोमिनेटर में यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 15 है. दे फॉर्म है AP. इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 4. तो इसका rth प्लेस का टर्म क्या आएगा? A प्लस r-1 इंटू डी, एंड दैट कम्स आउट टू बी 4r प्लस 3. ठीक, इसे लिख देते हैं 4r प्लस 3. आगे बढ़ते हैं. अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब एक पेयर है, और अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो 2 पेयर है, थर्ड पोजीशन की बात करें तो 3 पेयर है, राइट. तो 15th पोजीशन की बात करें तो 15 पेयर्स आर इन्वॉल्व, राइट. तो अगर हम rth प्लेस की बात करेंगे तो r नंबर ऑफ पेयर्स आ दिया. ध्यान से देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पेयर आएगा
2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, फिर आएगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, इस तरह से कंटिन्यूड रहेगा। हाउ मेनी पेयर्स बेटा, आर नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। लिखना चाहे तो हम लिख भी सकते हैं लास्ट वाला टर्म। आप देखो इवन नंबर्स आ दिया 2 इंटू 1 2 इंटू 2, सो आर प्लेस पे आएगा 2r का क्यूब माइनस इससे एक कम, सो 2r माइनस 1 का क्यूब। डन बेटा। अब इसे पूरी तरह से करेंगे सिंप्लीफाई, उसके बाद उसे सम अप करेंगे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 15। और इसे सिंप्लीफाई करने के बच्चे बहुत से तरीके हैं। आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टराइज करते हुए भी कर सकते हैं, जो मैं करना नहीं चाहूँगी। रादर व्हाट आई प्रीफर डूइंग इज न्यूमरेटर को देखना, सिर्फ न्यूमरेटर को, ठीक है, हम उसी को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो कैन आई राइट दिस टू बी माइनस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब लाइक दैट। तो स्टार्टिंग में माइनस साइन हमें अच्छा सा नहीं लगता, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज माइनस मैंने कॉमन ले लिया, सो 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब सो ऑन अप टू 2r माइनस 1 का क्यूब माइनस 2r का क्यूब, ठीक है बेटा। और जब ऑल्टरनेट साइन वाला पैटर्न होता है तो हम कई क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या करना होता है, हमें टोटल लेना होता है, सब प्लस में लेना होता है, एंड देन 2r का क्यूब तक सब ऐड हो गए, एंड उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्वाइस, जो नेगेटिव साइन के साथ थे उनको 2 टाइम्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई जस्ट होप ये स्टेप सभी को क्लियर है, राइट हम सब ये सब डिस्कस कर चुके हैं बच्चा फर्स्ट क्लास में ही। फाइन, ये आ गया। अब इसे कैलकुलेट करना कितना सिंपल है बेटा, ये पार्ट दैट विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसे कर देते हैं कैंसिल, होल स्क्वायर, परफेक्ट, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है, उसे बाहर ले लेते हैं। तो 2 को जब हम बाहर लेंगे, क्योंकि हर नंबर का क्यूब है, तो 2 क्यूब के फॉर्म में बाहर आएगा, एक 2 पहले से ही है तो 2 पावर 4, और अंदर रह जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब सो ऑन गोइंग अप टू r क्यूब। फाइन बेटा, ये पूरा विथ ए माइनस साइन दैट इज देयर आउटसाइड। डन, इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, दिस इज r इंटू r प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर को तो मैं इससे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो रह जाएगा 4। डन, दिस इज r स्क्वायर 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस कर देते हैं, ठीक। इसमें से अगर मैं r स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ, ऑल व्हाट आई विल गेट इज माइनस 4r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 1 प्लस 4r स्क्वायर प्लस 8r प्लस 4, परफेक्ट। बच्चा यहाँ ध्यान से देखो, 4r स्क्वायर हो गया कैंसिल, 8r माइनस 4r इज 4r, 4 माइनस 1 इज 3, तो ये रह जाता है r स्क्वायर 4r प्लस 3। अब डिनोमिनेटर में ये है, तो यहाँ पे आ जाएं r स्क्वायर इंटू 4r प्लस 3 अपॉन r इंटू 4r प्लस 3। बच्चा ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, इसका जनरल टर्म सिंप्लीफाई होके r देता है हमें। So all what we are supposed to find is r is varying from 1 to 15, which is 15 into 16 by 2, ये हो गया cancel and that comes out to be 120, ठीक है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है सोचने में, you can very easily do this question। नेक्स्ट देखें बेटा, कंसिडर 2 GPs, फर्स्ट वन इज 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब लाइक दैट, सेकंड 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब लाइक दैट, एंड फर्स्ट GP के पास 60 टर्म्स है, सेकंड के पास n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल 60 प्लस n टर्म्स इज दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। मतलब हमें n को सॉल्व करना है, उसके बाद इस सीरीज का इवैल्यूएशन तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखो kn है माइनस k स्क्वायर है, आप सेपरेट करेंगे, k वेरी कर रहा है इस समेशन प्रोसेस में, n इज ए कांस्टेंट, राइट। तो अगर आप इसे बाहर मूव कर देते हैं तो ये आ जाएगा n इंटू समेशन k माइनस समेशन k स्क्वायर, और जैसे ही n का वैल्यू आपको मिलता है, ये है समेशन k फ्रॉम 1 टू n, सो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, मतलब ओवरऑल ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज वैल्यू ऑफ n, ठीक है। और उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस मेनी टर्म्स। ज्योमेट्रिक मीन मतलब यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई ऑल, ये 60 टर्म्स है, एंड फर्दर 4 4 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन n टर्म्स होल पावर 1 बाई 60 प्लस n इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर्स, ठीक। एंड क्वेश्चन ने कहा दिस इज 2 पावर 225 अपॉन 8। डन। अब बच्चा 2 है, बेस 2 है, 60 टर्म्स आ दिया, तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। सो 2 के पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टिल 60, दैट इज 60
इंटू 61/2, फाइन। उसी तरह से 4 की पावर में 1 + 2 + 3 एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, n नंबर ऑफ टर्म्स आ देयर, सो n इंटू n + 1/2। और बच्चा इस पूरे का पावर है 1/60 + n, तो हम प्रीफर करेंगे कि दूसरे तरफ हम उस पावर को शिफ्ट कर देते हैं, देन दैट विल बिकम 2 पावर 225/8 होल पावर 60 + n, तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 + n। परफेक्ट बेटा। अब इधर 2 के पावर में है तो यहाँ 4 भी है, तो हम इसे 2 के पावर में प्रेजेंट कर लेते हैं, सो 4 = 2 स्क्वायर, है ना। तो अगर हम 2 स्क्वायर के पावर में ये लिखेंगे लाइक दिस, तो एक्सपोनेंट्स ये मल्टीप्लाई होगी है, ये 2 हो जाएगा कैंसिल, विल बी लेफ्ट विद दिस। यहाँ पे 2 पावर समथिंग है, यहाँ पे 2 पावर समथिंग है, दोनों के एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे ऐड, राइट। यहाँ पे देख लें, सो डू वी गेट 2 पावर 30 इंटू 60 प्लस n इंटू n + 1 इज इक्वल टू 2 पावर 225/8 इंटू 60 + n। एंड यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है बच्चा, यहाँ देख लें, दिस इज, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा, ये 30 × 61 है, ध्यान से, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट, 1830 प्लस n इंटू n + 1 इज इक्वल टू 225/8 इंटू 60 + n। एंड बच्चा इसके आगे का काम आप खुद कर सकते हैं, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n, और n हमें नेचुरल नंबर ही चाहिए, तो इस इक्वेशन के पास जो 2 सोल्यूशन होंगे उसमें से जो नेचुरल नंबर होगा वो हमारे लिए n कहलाएगा, और उस n का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे और कंप्लीट आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो विल बी एबल टू डू इट। नेक्स्ट देखें, द सीरीज ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज डिवाइडेड इनटू द सेट्स, द सम ऑफ एलिमेंट्स इन द 11th सेट इज। एक काम करते हैं बच्चे, सभी के सभी मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो हमें ये क्लियर है कि हर एक के पास 3 का प्रेजेंस है, तो अगर मैं 3 को रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास 1, क्योंकि छोटे नंबर होंगे तो डीलिंग सिंपल होगा, और यहाँ से 3 निकाल देते हैं तो 2 3 4, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, एंड यहाँ पे आएगा 5 6 7 8 9 लाइक दिस। और इस तरह से हमें डिस्कशन किस ग्रुप का करना है, 11th का करना है, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये नंबर्स AP में हैं, यस दे आर इनफैक्ट नेचुरल नंबर्स, राइट। तो उस 11th ग्रुप का अगर हमें सम फाइंड करना है, ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज उस 11th सेट के पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, एंड कितने टर्म्स होंगे उसके पास, इतना ही। तो देखें, जो फर्स्ट सेट है उसके पास एक एलिमेंट है, सेकंड के पास 3 है, थर्ड के पास 5 है, तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया, तो उसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो आप 1 3 5, ये जो AP है ना, इसका आप rth प्लेस का टर्म निकाल लें, दैट इज 1 + r - 1 इंटू d, दैट कम्स आउट टू 2r - 1। और आप ऑड नंबर है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जब ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो उसका जनरल पैटर्न 2r - 1 ही होता है, तो 2r - 1 नंबर ऑफ टर्म्स विल बी देयर, और 11 सेट की बात हो रही है तो 21 टर्म्स विल बी देयर, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस उसका 1 होगा, द वे वी हैव रिटन, ठीक है। 3 हमने बाहर निकाल दिया है पहले, तो कॉमन डिफरेंस 1 है। अब हम बात करते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा। तो ये बताओ बच्चे, जब हम 11th सेट को बिगिन करेंगे तो हमें फर्स्ट 10 सेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तभी तो हम 11th सेट पे जाएंगे। और फर्स्ट 10 सेट के फॉर्मेशन के लिए जैसे नेचुरल नंबर से, ओके, मैंने फर्स्ट ग्रुप के लिए एक एलिमेंट दे दिया, फिर अगले 3 मैंने दे दिया सेकंड के लिए, नेक्स्ट 5 मैंने दे दिया थर्ड के लिए, एंड सो ऑन। तो अगर मैं 10th ग्रुप कौन से एलिमेंट पे एंड होगा ये जानना चाहती हूँ, सो आई नीड टू टेक फर्स्ट ग्रुप के लिए एक मैंने दे दिया, अगले 3 एलिमेंट फिर मैंने दे दिया, अगले 5 मैंने फिर दे दिया, तो 10th ग्रुप के फॉर्मेशन में मैं इतने 10 टर्म्स, इतने एलिमेंट्स यूज कर लूँगी, राइट। वो कितना है देखें, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, एंड दैट कम्स आउट टू बी 100, राइट। तो 100 एलिमेंट्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो क्लियर हो जाता है 11th सेट का जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा 101, ठीक है। तो अब हम सम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, n/2 2a, a हमारे लिए 101 है, प्लस n - 1 इंटू d, डन। और ये आ जाएगा बेटा 2 2 2 2 हो जाएगा कैंसिल, 1 1 1, एंड 21 इंटू 1 1 1, एंड दैट विल गिव अस 1 1 1 2 2 2, सो दिस इज 1, फाइन। बच्चा ये जो हमने कैलकुलेट किया है हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हमने 3 हर टर्म से निकाल दिया था बाहर, तब ये समेशन आया है। अब हमें हर टर्म के पास 3 दे रहे हैं, जैसे कि लेट्स सपोज मुझे ऐड करना था 3a + 3b + 3c,
लेकिन मैंने 3 सब टर्म से निकाल दिया और मैंने a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट किया, तो अब मुझे क्या करना होगा, 3 टाइम्स करना होगा आंसर को, तभी मुझे एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि 3 हमने बाहर निकाला है, तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज आर एक्चुअल आंसर। सो 3 टाइम्स अगर हम इसे कर देते हैं, दिस इज 3। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, different APs are constructed with first term as 100 and last term is 199 and integral common difference. The sum of the common differences of all such APs having at least 3 terms and at most 33 terms, मतलब number of terms की जो बात हो रही है, that is this। ठीक बेटा? और हमारे पास इंफॉर्मेशन है अबाउट द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। सो nth प्लेस का जो टर्म है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें मिलता है 99 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, और n के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो एक काम करते हैं 99 बाई डी प्लस 1, दैट इज n फॉर अस, क्योंकि n माइनस 1 विल बी 99 अपॉन डी। और बच्चा ये लिमिटेशन है, सो 99 बाई डी प्लस 1 इज 3 233, सो 99 बाई डी इज 232। अब आगे का डिस्कशन देखना, डी एक इंटीजर है और हमें चाहिए कि ये जो कोई भी वैल्यू आना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स -1 इज दिस, राइट? तो ये तो एक नेचुरल नंबर ही होगा। सो दिस इज अ नेचुरल नंबर लाइंग इन दिस इंटरवल। अब सोच के देखिए बेटा, ये एक नेचुरल नंबर में रिजल्ट कब करेगा, जब डी 99 का एक फैक्टर हो, राइट? और 99 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 99 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 11, राइट? इसके फैक्टर्स है 1 3 9 11 33 एंड 99, बस इतने ही फैक्टर्स है, एक एक को रखते जाते हैं। डी की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं ना, तो ये आता है 99, जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं करता, रिजेक्ट हो गया। अगर हम डी की जगह पे 3 पुट करते हैं तो ये 33 आता है, इस इंटरवल में लाई नहीं करता। अगर हम डी की जगह पे 9 पुट करते हैं, देन इन दैट केस ये आता है 11, सेटिस्फाइंग है। अगर हम 11 रखते हैं तो 9 आता है, सेटिस्फाइंग है। 33 रखेंगे तो 3 आएगा, सेटिस्फाइंग है। 99 सेटिस्फाइंग नहीं है। तो हमारे पास डी की जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इट्स अ सम ऑफ ऑल द कॉमन डिफरेंसेस, तो इन सबको ऐड कर देते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 20, सो दिस इज 53। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, राइट? नेक्स्ट देखें, देखते हुए पता चल रहा है बहुत क्वेश्चन हम इस तरह के कर चुके हैं बच्चा, टेलीस्कोपिक पैटर्न, और इसके फैक्टराइजेशन बेसिक मैथ्स में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके फैक्टर्स ये हैं, और इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो दैट डिफरेंस कम्स आउट टू बी 2k, राइट? तो हमने इसे 2 टाइम्स किया, ये किया, समेशन k इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। ये जो 2k है वो दिस माइनस दिस है, तो मैं इसकी जगह पे लिख देती हूँ k स्क्वेयर प्लस k प्लस 1 माइनस k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1। अब जब डिनोमिनेटर को आप इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो हमें मिलेगा k स्क्वेयर प्लस k प्लस 1 अपॉन k स्क्वेयर प्लस k प्लस 1 इंटू k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1। ये हो जाता है कैंसिल, एंड सेकेंड में k स्क्वेयर माइनस k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा ये, जो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। मैंने आपको एक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टर्म बताया, बट आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। एक बार अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ इट इज़ हाफ, इसका जो जनरल टर्म है वो सिंप्लीफाई होके ये बन गया। अब बच्चा आप k की जगह पे वैल्यूज डालते जाओ, कैंसिल होते जाएंगे। एक टर्म आपको फर्स्ट स्टेप पे मिलेगा और एक आपको लास्ट स्टेप पे मिलेगा, राइट? मैं डायरेक्टली लिख ही देती हूँ, आंसर ही लिख रही हूँ, ठीक है? तो बच्चा फर्स्ट टर्म के पास मतलब k इज इक्वल टू 1 जब हम लेंगे तो ये वाला बचेगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट आएगा, है ना, स्मॉलर है इसके कंपेरिजन में। तो k की जगह पे 1 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये 1/1 देता है, और k का जो लास्ट वैल्यू हमें लेना है वो 10 है, तो ये बड़ा है, तो ये वाला बचेगा। डिनोमिनेटर बड़ा है ना ये वाला, तो ये बच जाएगा। दैट विल कम आउट टू बी 1/111। सो इट इज़ 110 अपॉन 111 इंटू 1/2, सो इट इज़ 55। सो 55 अपॉन 111। और ये क्वेश्चन कुछ नया सा नहीं है बिल्कुल भी, मुझे लग रहा है आज इट इज़ और स्लाइटली चेंज के साथ हमने 23 में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। हमें m प्लस n का वैल्यू चाहिए, कुछ कैंसिलेशन का स्कोप तो यहाँ पे नहीं है ना, चेक कर लें, नहीं है यहाँ पे, तो इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, एंड वी आर थ्रू। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखें, और ये पैटर्न फिर से रिपीट हो गया। बिगिनिंग में ही हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। देखें, a1 इज इक्वल टू b1 दैट इज 1, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, क्लियरली
इस इंफॉर्मेशन को आप इंटरप्रेट करेंगे एज दिस, दैट मीन्स जो an है दैट फॉर्म्स एन AP, ओके, एंड इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, a1 इज़ 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2 है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास an के बारे में है, ठीक। अब चलते हैं bn के पास। सो bn इज, ध्यान देना, ये है उसका पैटर्न, दैट मीन्स जो डिफरेंस है दैट फॉर्म्स एन AP, तो डिफरेंस AP आता है तो उसे भी हमें डील करना आता है। डिफरेंस सीरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हैंडलिंग प्रोसेस क्या होता है, n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं। अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं, वी गेट b2 माइनस b1, इट इज़ a2, ठीक। देन b3 माइनस b2, इट इज़ a3 एंड सो ऑन। बेटा हमें bn चाहिए, सो bn माइनस 1 इज इक्वल टू an। अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल बी लेफ्ट विथ bn माइनस b1, b1 का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू a2 प्लस a3 सो ऑन अप टू an, और ये एक AP है ना। AP का फर्स्ट टर्म क्या आएगा, a2, a2 मतलब a1 प्लस d एंड दैट इज 3, सम अप कर ही लेते हैं, एंड नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, 2a दैट इज 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d। फाइन बेटा, 2 को यहाँ से कॉमन लेके कर देते हैं कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ n माइनस 1 इंटू ये n प्लस 1 है, तो ओवरऑल ये बन जाता है n स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 को कर देते हैं कैंसिल, तो बच्चे bn सिंप्लीफाई होके सिर्फ इतना सा रह गया। डन। अब जो हमें फाइंड करना है उस पे आ जाते हैं, an इंटू bn, तो बच्चा इसका nth प्लेस का टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज़ 2n माइनस 1, सो इट इज़ 2n माइनस 1 इंटू n स्क्वेयर समेशन n इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15, जिसे आप खुद करना, ये देखो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, सो 2n क्यूब समेशन n इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15, n स्क्वेयर समेशन n इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15, ये काम अब आप खुद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फिर से टेलीस्कोपिक पैटर्न ही है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा, 4 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ 4, इस 3 को तो हम बाहर मूव कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दिया, सो ऑल व्हाट वी लेफ्ट विथ इज 3/4, एंड यहाँ 4 है जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। तो कभी भी ये ध्यान देना, अगर मेरे पास a इंटू बी है और यहाँ पे b माइनस ए का प्रेजेंस है, जैसे 4 है ना, तो ये a है, ये b है, तो यहाँ पे b माइनस ए है, तो जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के पास, तो b बाई ए इंटू बी विल बी लेफ्ट विथ 1/b, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द अदर वन, उसका रेसिप्रोकल विल बी हियर, ठीक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो कैन वी राइट दिस टू बी 1/4n माइनस 1 माइनस 1/4n प्लस 3, राइट। अब n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखते हैं, सो n आज 1, n की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, सो 3, n आज 1, दिस इज 7, 3/4 पूरे के साथ ही है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बचा n का नेक्स्ट वैल्यू 2 ले लेते हैं, 1/7 हमने 2 लिया, दिस कम्स आउट टू बी 11 एंड सो ऑन। लास्ट है 21 के लिए आपको ये वाला टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंसिलेशन इस तरह से होगा, तो बस इस पोजीशन वाला टर्म आप लिख लें। तो जब हम n की जगह पे 21 पुट करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 84 प्लस 3 एंड दैट इज 1/। अब आगे का काम बच्चा सिंपल सा रह गया, 1/3 माइनस 1/87, करेक्ट है, और 87 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो एलसीएम ले लेते हैं आज 87, सो 3 है एंड 3 मल्टीप्लाइड विथ 29 विल गिव अस 87, तो ये आ जाता है 29 माइनस 1 विच इज़ 28 इंटू 3/4, ये हुआ बच्चा कैंसिल एंड 3 हुआ कैंसिल, वी लेफ्ट विथ 7/29। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, लेट n इज वेरिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू इन्फिनिटी, a0 a1 दोनों ही 0 है। वंस अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो हम बिगिनिंग में कर चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, तो ध्यान देना, a0 a1 दोनों 0 है, यहाँ पे an+2 है एक बार, क्योंकि 3 का रिलेशन है, तो 3 के रिलेशन को हम जब तक 2 में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे, तो एक an+1 को मैंने कर दिया इधर शिफ्ट, और इधर रह जाएगा एक an+1 माइनस an+1, और अगर मैं bn एक सीक्वेंस कंसिडर करूं जिसका जनरल टर्म ये हो, तो ये जो होगा ना बच्चे, इसके 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं, मैंने इसे bn कंसिडर किया है, तो ये bn+1 है,
तो bn plus 1 minus bn is equal to 1. So can I say this is AP whose common difference is 1, right? दो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1. और इसका फर्स्ट टर्म क्या है ये भी आप बता सकते हैं. n का वैल्यू 0 से बिगिन हो रहा है ना बेटा, तो अगर हम n 0 लेते हैं a1 माइनस a0, डन. अब कंप्लीट करते हैं बच्चे. हमें an बाई 7 पावर n समेशन चाहिए, तो क्लियर है कि सबसे पहले हमें an को सिंप्लीफाई करना होगा. उसके लिए इस पे आ जाते हैं, क्योंकि a ऐसा सीक्वेंस है जिसका जो डिफरेंस है वो AP बना रहा है. तो इसे हैंडल करने के लिए हमने n के जगह पे 0 पुट किया, तो वी गेट a1 माइनस a0 विच इज़ b0 एंड देन a2 माइनस a1 इज़ b1. कॉमन प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग. सो an माइनस an माइनस 1 विल बी, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, सो दिस विल बी bn माइनस 1. परफेक्ट. अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कैंसिलेशन इस तरह से होगा, an माइनस a0 का वैल्यू 0 है तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड हियर ऑन द अदर साइड b0 b1. तो हमें सम ऑफ ए AP लेना है, क्योंकि ये AP ही तो है जिसका फर्स्ट टर्म 0 है एंड कॉमन डिफरेंस 1 है एंड नंबर ऑफ टर्म्स n है. सो दैट कम्स आउट टू बी बेटा, वैसे तो कॉमन डिफरेंस 1 होता है तो दे आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स एंड b0 0 है तो इसे तो आप इग्नोर कर दें. तो ये 1 2 3 सो ऑन n माइनस 1 टर्म्स है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं. दिस इज व्हाट वी गेट. ये है an, ध्यान देना, राइट. एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज an अपॉन 7 पावर n. और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको कई जगह पे यूज होता हुआ मिलेगा, तो ध्यान देना. हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कम्प्लीटली न्यू रहे. वैसे तो जब हमने AGP डिस्कस किया था थ्योरी के साथ, तो मैंने ये प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग आपको बताया था. ठीक है, करके देखते हैं. तो an पे ध्यान देना. दिस इज n माइनस 1 इंटू n बाई 2. ठीक है, ये समेशन हमें चाहिए. n इज फ्रॉम 2 गोइंग अप टू इन्फिनिटी. क्लियर बेटा. अब अटेंशन देना यहाँ. अगर सिर्फ ये होता ना बच्चे, ये सब मिसिंग होते, ये नहीं होते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता. 2 को हम बाहर निकालते 1/2 के फॉर्म में, और ये एक इनफाइनाइट GP के सम के फॉर्म में हम हैंडल कर लिए होते. जब कभी भी किसी GP के साथ कोई कोएफिशिएंट अटैच होते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, आपको क्या करना है, उन कोएफिशिएंट्स को डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से डील करना है. ठीक है, अब ध्यान से देखना. जो सबसे बड़ा कोएफिशिएंट है वो है n, और n का वैल्यू बिगिन हो रहा है 2 से. तो आप एक GP फ्रेम करेंगे जिसका फर्स्ट एक्सपोनेंट 2 हो, x के फॉर्म में ले लें. ठीक है, ये आ गया, इनफाइनाइट है, लेट इट गो ऑन एंड ऑन. नाउ इसका सम है a बाई 1 माइनस r. ठीक है, इसे सिंप्लीफाई भी कर लो. वैसे ऐसे भी रहने दोगे तो कुछ गलत नहीं है, बट विल प्रीफर टू सिंप्लीफाई, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं. सो 1 माइनस एक्स, जब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके पास 2 फैक्टर्स है ना, x प्लस 1 एंड x माइनस 1. सो x प्लस 1 एंड x माइनस 1 को मैं माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर के पास 1 माइनस एक्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ दिस. इसे मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ. इसे मैं अगर s कंसिडर करूँ, सो s इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, एंड इसे भी मैं लिख लेती हूँ माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1. ठीक है, आप 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस के साथ भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, s डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वेयर एंड सो ऑन. ठीक है, अब हमें n आज कोएफिशिएंट तो मिल गया जिसका वैल्यू 2 से बिगिन हो रहा है गोइंग अप टू इन्फिनिटी. उसके साथ अब हमें n माइनस 1 भी चाहिए, मतलब नेक्स्ट लोअर वैल्यू चाहिए. तो अगर हम इसे कंटिन्यू करें डिफरेंशिएशन, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट्स है, तो s डबल डैश, अब हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 एक्स पावर 0, 3 इंटू 2 एक्स पावर 1. गेटिंग इट. तो जब भी आप डिफरेंशिएशन से डील करते हैं तो उस केस में जो सबसे छोटा वाला कोएफिशिएंट है उसे एक कम पावर ही तो जनरेट होगा ना x के लिए. तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर है. अब हम s डबल डैश निकाल लेते हैं. सबसे पहले बता दें s डबल डैश क्या आएगा. यहाँ s डैश इज माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट किया, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर, एक और माइनस क्रिएट होगा, सो दिस इज प्लस. ठीक, अब s डबल डैश करते हैं विच इज माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब. परफेक्ट. अब हम इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं. वी हैव माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब
इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू एक्स पावर 0, 3 इंटू 2 एक्स पावर 1 एंड सो ऑन गोइंग अप टू इन्फिनिटी। परफेक्ट, हमारे पास सब कुछ आ चुका है जिस तरह के कोएफिशिएंट की हमें ज़रूरत थी। देखना यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, इस 2 को हम बाहर ले जाते हैं। दिस इज 2 इंटू 1 इंटू 1/7 का स्क्वायर है, लेकिन वो जो 1/7 है वो हमारे लिए x है, क्योंकि x ही है जो अपना पावर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, और यहाँ पे वो 1/7 है। और क्लियर है इस पैटर्न के लिए जो 1/x का पावर है वो 0 से बिगिन होना चाहिए था, क्योंकि 2 इंटू 1 है ना फर्स्ट, तो 1/7 पर 0 होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास है 1/7 का स्क्वायर। तो क्लियर है हर जगह पे 7 स्क्वायर का प्रेजेंस एक्स्ट्रा है, तो हम उसे निकाल देते हैं बाहर। तो यहाँ पे अब रह जाएगा 1/7 पावर 0। नेक्स्ट टर्म आएगा 3 इंटू 2, 1/7 पावर 3 है, लेकिन हम पावर 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो ये रह जाएगा। परफेक्ट। और बच्चा इसका आंसर तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। x की जगह पे बच्चा हमें 1/7 पुट करना है, पुट कर देते हैं -2 अपॉन 1/7 माइनस 1 इज -6/7, -6/7 की क्यूब की बात हो रही है, तो दैट विल बिकम माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 2 माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 6 क्यूब एंड 7 क्यूब। डन बेटा, बस इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, आंसर आ गया 1/2 7 स्क्वायर 2 इंटू 7 क्यूब अपॉन 6 क्यूब। 2 हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, 7/2 1 6। ठीक है, बस डीलिंग प्रोसेस को समझना इस तरह से, जब हम मल्टीपल कोएफिशिएंट किसी जीपी के साथ जनरेट करना चाहते हैं तो सेकंड डिफरेंशिएशन एक चाहिए, एक पर आप डिफरेंशिएशन कर ले, वैसे वो एजीपी होता है, उसका सम हमें अदरवाइज में निकालना आता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें पैटर्न तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर के बारे में क्लियर है कि 6 पावर 0, 6 पावर 1, 6 पावर 2 इस तरह से है, और न्यूमरेटर में 1, 5, 12, 22 लाइक दिस। जब तक हमें इसका जनरल टर्म नहीं मिलेगा हम इसके लेके प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 4 है बच्चा, यहाँ पे डिफरेंस 7 है, यहाँ पे डिफरेंस 10 है, और यहाँ पे डिफरेंस है 13। मतलब जो डिफरेंस है दैट फॉर्म्स एन एपी विथ ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। ठीक, और डिफरेंस को हैंडल करना हमें आता ही है, तो इसका हम nth प्लेस का टर्म फाइंड कर लेते हैं बच्चा। दैट विल बी, प्रोसेस तो क्लियर है सभी को, डिफरेंस वाली सीरीज की हैंडलिंग के लिए ये करते हैं, nth टर्म तक जाते हैं, s को एक टर्म आगे की ओर शिफ्ट करते हुए लिखते हैं, बाय दैट यहाँ an-1 होगा, यहाँ an, दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा 0, देन वी हैव 1, दिस इज द डिफरेंस इज 4, और यहाँ डिफरेंस इज 7, और यहाँ पे डिफरेंस है 10 एंड सो ऑन, एंड an को हम इधर शिफ्ट करेंगे, और डिफरेंस AP में आता है। डिफरेंस से जो क्रिएट हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म है, और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो कोइंसिडेंस है कि ये जो अकेला टर्म है वो भी उसी AP का ही पार्ट बन रहा है, तो उसे भी हम सम कैलकुलेशन में उसके साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स विल बी देयर इन AP विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। सो an इज इक्वल टू, इसका सम आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके बेटा, एंड दिस इज n/2 3n -3 प्लस 2। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना, हमने an को nth प्लेस का टर्म की तरह ट्रीट किया है, तो ये फर्स्ट पोजीशन वाला टर्म है, तो ये हमारे लिए फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, तो rth प्लेस का टर्म आएगा r/2 3r - 1, r का वैल्यू 1 है इस पोजीशन पे, तो डिनोमिनेटर के पास है 6 पावर r - 1। छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखते हुए करें, वेयर r वैल्यू इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू इन्फिनिटी। बिल्कुल क्लियर। नाउ लुक एट, अगर यहाँ पे 3r - 1 है, इससे एक हायर वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो सकता है, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट आ रहे एक जीपी के साथ, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन से ये सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे 3r - 1 प्लस 1, 3r हम क्रिएट कर सकते हैं, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। नाउ दिस इज 3r इंटू 3r - 1 अपॉन 2 इंटू 3 को 6, सो दैट इज 6 पावर r, समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। फाइन, अभी के लिए आपको इसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं, जीपी है ये तो क्लियर है ना, उसको हम हैंडल करेंगे बाद में। सबसे पहले ये देखें, 3r आज कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब हमारे पास x पावर 3r पैटर्न होना चाहिए, वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू इन्फिनिटी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट x3, x पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसे s कंसिडर करूं तो s डैश में मेरे पास क्या आएगा, 3x² प्लस 6x पावर 5 एंड सो ऑन।
तो आप देख सकते हैं ये जो 3r कोएफिशिएंट हमें चाहिए था वो बन चुका। अब दूसरा कोएफिशिएंट जो कि इससे नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू है, इसका मतलब इसे एज इट इज आप डिफरेंशिएट करेंगे 3 इंटू 2 एक्स पावर 1, दिस इज 6 इंटू 5 एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। पैटर्न बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है और वही हमें चाहिए। तो कोएफिशिएंट्स तो हमें मिल चुके हैं, बस अब कोएफिशिएंट के साथ जो एक्स्ट्रा हमारे पास x है वो क्या है। यहाँ x पावर 1 है, मतलब यहाँ जो पावर है उससे एक कम, यहाँ 5 है तो यहाँ पावर 4 है, ठीक। तो अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो क्लियर है कि 6 पावर r को हमें समथिंग पावर 3r माइनस 2 के फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। और वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो 6 पावर r को कैन आई राइट इट एज 6 पावर 1/3 होल पावर 3r, एटलीस्ट जिस तरह के पावर से हमने बिगिन किया था वहां तक तो पहुंचा दें, राइट। तो अगर 6 पावर 1/3 होल पावर 3r हम इसे प्रेजेंट करते हैं और हमें यहाँ पे 3r माइनस 2 का प्रेजेंस चाहिए, लिख के ही करते हैं। यहाँ देखो 3r माइनस 1, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में है 6 पावर 1/3 होल पावर 3r, लेकिन मुझे 3r माइनस 2 चाहिए तो मैं 3r माइनस 2 रखूंगी। और सोल्यूशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे कोई a कंसिडर कर लेते हैं। सो a पावर 3r, ठीक। तो इसे लिख लेते हैं पहले a पावर 3r, लेकिन हमें चाहिए a पावर 3r माइनस 2, तो a स्क्वेयर को हम बाहर मूव कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 1/a स्क्वेयर। a का वैल्यू है हमारे पास, जब चाहे हम उसका यूज ले सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज 3r माइनस 1 a पावर 3r माइनस 2 समेशन। अब पैटर्न को कंपेयर कर लेना, क्या ये और ये बिल्कुल सेम है, इट जस्ट दैट x की जगह पे 1/a लिखा गया है, फाइन है। तो अब हमारे पास s ये है जो कि जीपी का सम हम सबको निकालना आता ही है, उसको हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, जो आएगा उसमें x के पे 1/a पुट करेंगे तो हमें इसका सम मिल जाएगा, उसको 1/a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें a के वैल्यू एज 6 पावर 1/3 सब्सटीट्यूट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हर जगह एक क्यूब का फॉर्मेशन होगा तो एक क्यूब की जगह पे हम 6 पुट करते हुए फटाफट इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसे हम पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी फॉर्म में इसका आंसर निकालेंगे और फाइनली x की जगह पे 1/a पुट करेंगे और a का वैल्यू तो हमारे पास है ही, ठीक है। प्रोसीड कर जाते हैं बच्चा। s इज व्हाट, सम ऑफ दिस विच इज a/1 माइनस r। पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो -1 + 1 किया, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस, अदरवाइज डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ज़्यादा कोई काम हमारे पास नहीं बचेगा। ये आ गया। अब इसे हम करते हैं डिफरेंशिएट, सो s डैश इज -1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड देन माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ऑफ, फर्दर एक और माइनस आ गया 1/x³ माइनस 1 का स्क्वायर एंड देन 3x स्क्वायर। बचा 2 माइनस है तो ये आ गया 3x² अपॉन x³ माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है हमें, सो इट विल बी डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई इट विथ द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर। पहले न्यूमरेटर को लिख ही लेते हैं, फिर कर रहे हैं हम इसे डिफरेंशिएट, फाइन, एंड देन 3x², डिनोमिनेटर ये आ गया पावर 4, x³ माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, न्यूमरेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। सो विल बी लेफ्ट विथ 6x, x³ माइनस 1 एंड हियर 3x² एंड 2, सो दैट बिकम्स 18x पावर 4 अपॉन x³ माइनस 1 का क्यूब। डन बेटा। हमें इसका वैल्यू चाहिए, x की जगह पे हमें 1/a पुट भी करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लें x अगर 1/a है या 1/a हमारे लिए x है, उसका वैल्यू तो हमारे पास है ना, a 6 पावर 1/3 है, तो x for us is this, that means x³ for us is 1/6, ठीक है। तो डायरेक्टली x में ही हम इसे हैंडल कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए है x²। तो हमारा जो आंसर आएगा दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई x² फर्दर, क्योंकि ये वैल्यू तो इस पार्ट का है ना, राइट। तो x² से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और x³ की जगह पे 1/6 पुट करते हुए आंसर निकाल लेते हैं। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज x² से मल्टीप्लिकेशन, तो 6x³ x³ माइनस 1 माइनस 18x पावर 6। आप देख सकते हैं जहाँ कहीं भी x का प्रेजेंस दिख रहा है x³ के फॉर्म में ही दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली उसकी जगह पे
1/6 पुट करें, सिंप्लीफाई कर ले, यू आर थ्रू विथ इट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, 2 AP के कॉमन टर्म्स बच्चे, बहुत क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा ही इस पे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये जो AP है इसका फर्स्ट टर्म है 3 एंड कॉमन डिफरेंस है 3 एंड नंबर ऑफ टर्म 78 है। और जब भी हम कॉमन टर्म का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लास्ट टर्म होना चाहिए। तो इसका जो टर्मिनल टर्म है वो क्या है, a + n-1 इंटू डी। 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 77 दैट इज 78 टाइम्स ऑफ 3 वैल्यू निकालना होगा। सो 234 डन। और सेकेंड में फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 4 एंड 59 टर्म्स आर देयर। सो लास्ट प्लेस का टर्म आएगा a + n-1 इंटू डी। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, +5 237। तो बच्चे दोनों में से ये है जो फर्स्ट क्लोज हो रहा है। अब स्टडी करते हैं कॉमन टर्म्स को। तो 2 AP के कॉमन टर्म्स हमेशा AP ही फ्रेम करते हैं। पहला कॉमन टर्म कौन सा है, ये तो देखते हुए पता चल रहा है, कोई मेहनत है ही नहीं। सो फर्स्ट टर्म इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस विल बी LCM ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस। यहाँ है 3 और यहाँ है कॉमन डिफरेंस एज 4, LCM इज 12। अब पता लगाते हैं कि कितने ऐसे टर्म्स होंगे, क्योंकि जब सब नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं चलेगा तब तक हम सम तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके पास कितने टर्म्स होंगे, उसके लिए a + n-1 इंटू डी। वी वांट इट टू बी लेस देन और इक्वल टू 234। ऐसे कितने n की पॉसिबिलिटी होगी। सो इट इज 12n-3 विच इज लेस देन इक्वल टू 234। सो 12n इज लेस देन इक्वल टू 237। सो n इज लेस देन इक्वल टू 237/12 डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज 19 पॉइंट समथिंग, है ना बच्चा। तो n नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स दैट वी हैव, दे आर 19। अब बच्चा सम तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, A1, A2, A3 be an increasing geometric progression with positive real numbers। तो क्लियर है, R for it is जो कॉमन रेशियो होगा that is greater than 1। फाइन। अब ये जो प्रोडक्ट है, और बच्चा हमने जीपी के बारे में पढ़ा है, इक्विडिस्टेंट टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है दैट रिमेन्स द सेम। तो A1 एंड A7 अगर मैं 7 टर्म्स कंसिडर करूँ ना, तो A3 इधर से सेकंड पोजीशन पे आता है और A7 से रिवर्स आएंगे तो सेकंड पोजीशन पे A5 आ रहा है। तो आपको इतने सारे टर्म लेके डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। सो आई कैन राइट इट टू बी A1 इंटू A7 और ये भी वही चीज़ है। सो स्क्वायर डन 1/, एंड A1 A कंसिडर कर लेते हैं, A7 इज AR⁻6। So this is A²R⁻6 whole square. I can write it as AR³ whole power 4। ठीक, अब इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। 1296 2, so it is 6 4 8 2, this is 3 2 4 and 2 1 6 2 2, it is 81 and 81 को तो हम डायरेक्टली 3/4 लिख सकते हैं। So this is 1/2⁴ into 3/4, that means 6/4। So can we say AR³ for us is 1/6, right? दो अननोन है A and R, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुका है। सेकेंड हमें यहाँ से मिलेगा A2 is what, AR and A4 is AR³। दोनों का सम है 7/36। फाइन, AR हम ले लेते हैं कॉमन, दो अननोन है, दो इक्वेशन है हमारे पास, A and R के वैल्यूज को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। वे सपोज टू फाइंड दिस, दैट मीन्स AR⁻5 AR⁻7 AR⁻9, और इसमें अगर हम AR⁻5 कॉमन ले लेते हैं वी गेट 1 + R² + R⁻4। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए AR³ का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है आज 1/6, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं AR³ इंटू R² है ना, एक R² एक्स्ट्रा है उसे रहने देते हैं। सो AR³ इंटू R² 1 + R² + R⁻4 दैट वी आर सपोज टू फाइंड। तो बस R सॉल्व करना है, A की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो उसके लिए AR³ इज इक्वल टू 1/6 है, दैट मीन्स AR फॉर अस मैं AR की जगह पे लिख सकती हूँ 1/6 R²। इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग A यू कैन एलिमिनेट डायरेक्टली AR, है ना। तो ये आ जाएगा 1 + R²
अपॉन 6r स्क्वेयर इज इक्वल टू 7/36। ये हो गया कैंसिल। 6 + 6r स्क्वेयर इज इक्वल टू 7r स्क्वेयर, क्रॉस कर दिया, r स्क्वेयर का वैल्यू 6 है, तो बच्चे यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये कर देगा इसे कैंसिल एंड वी गेट 1 + 6 r स्क्वेयर का स्क्वेयर, राइट, सो दैट इज 36, सो वी गेट दिस टू बी 43। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, it says let for n equal to 1 to 50 Sn be the sum of infinite GPs whose first term is n square and common ratio is this, then the value of this is। तो क्लियर हो रहा है, हमें Sn फाइंड करना है, ये जरूर सिंप्लीफाई हो रहा होगा, उसके बाद हम समेशन अप्लाई करते हुए कैलकुलेट करेंगे। सो Sn दैट इज n स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस r, सिंप्लीफाई करते हैं, n स्क्वेयर n + 1 का स्क्वेयर माइनस 1 एंड n + 1 स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में ये तो एज इट इज है, n स्क्वेयर + 2n + 1, 1 हो जाएगा कैंसिल, सो n स्क्वेयर + 2n, n कॉमन आ गया। फाइन बेटा, और इस तरह के सिचुएशन में ना बेटा हमेशा सिंप्लीफाई करने की आदत ही बना लो। तो n + 2 है यहाँ पे और यहाँ पे n है, इसे टच करने की जरूरत है क्योंकि ये सेकेंड डिग्री में है। तो अगर मैं यहाँ पे +2 एंड -2 करती हूँ तो ये बन जाएगा आज n + 2 अपॉन n + 2 -2/n + 2 मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, और ये तो आज इट इज पूरे के साथ प्रेजेंट कर देते हैं। फाइन, और ये हो जाएगा 1। अब इसे हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई बच्चा, ये हो जाएगा 1 माइनस दिस, और ये पूरे के साथ है ना तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1 इंटू दिस विच इज n + 1 का होल स्क्वेयर -2/n + 2 एंड दिस इज n + 1 का स्क्वेयर। अब बच्चे ये सेकेंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, डिवीजन का स्कोप है, तो अगर हम यहीं पे टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले ही सिंप्लीफाई करते हुए चलें। n + 1 का होल स्क्वेयर -2 आप नॉर्मल डिवीजन से कर सकते हैं, जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, बट बेटर है व्हाट आई प्रीफर डूइंग इज n स्क्वेयर + 2n + 1 है, और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि n + 2 एज ए फैक्टर इसके पास है तो हम ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। दिस इज -2, इसे मैं लिखूंगी n इंटू n + 2 और इसे हम सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। सो n इंटू n + 2 अपॉन n + 2 प्लस 1/n + 2, ये हो गया कैंसिल। सो n स्क्वेयर + 2n + 1, इस परफेक्ट स्क्वेयर को एक्सपांड कर दिया, यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, सो -2n -2/n + 2, ये हो गया कैंसिल। तो बच्चे Sn हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज n स्क्वेयर + 1 -2/n + 2। अब हम इसे करेंगे इसमें पुट। सो दिस इज Sn n स्क्वेयर + 1 -2/n + 2 + 2/n + 1 -n - 1, ये तो हो गया कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ n इंटू n - 1, इन दोनों को मैंने कर दिया कंबाइन और इन दोनों को कर देते हैं कंबाइन, तो 2 आ गया एज कॉमन एंड 1/n + 1 -1/n + 2, परफेक्ट। अब हमें इसका समेशन चाहिए और उसमें 1/26 ऐड हो जाएगा। n वैल्यू इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 50। डन बच्चा, ये तो स्ट्रेट अवे कैंसिलेशन प्रोसेस का ही हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है, n की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये कैंसिल होता जाएगा। और ये भी हमने टेलीस्कोपिक पैटर्न में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा कि आप n स्क्वेयर समेशन -n समेशन कर रहे हो, उतना काम आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं टेलीस्कोपिक फॉर्मेट से। और अगर थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट है तो आप n स्क्वेयर -n सेपरेटली समेशन यूज करके भी कर सकते हैं। अब हम इसे करते हैं कंप्लीट। बताएं बेटा, सबसे पहले इस पे वर्क करते हैं। NH1 0 है, उसे तो छोड़ ही देते हैं। NH2 we get it to be 1 into 2, then 2 into 3 and so on। बस लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, NH50 49 into 50। ठीक, टेलीस्कोपिक फॉर्मेट से ही कर रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट टर्म, इसका प्रीवियस टर्म, प्रीवियस 0 है, नेक्स्ट 3 है, 3 - 0 1/3 बैलेंसिंग के लिए यूज होगा। 1 into 2 into 3 नेक्स्ट टर्म, माइनस 1 से पहले वाला 0 into 1 into 2। अगर ये चीज़ याद नहीं है, आप करना चाहते तो आप रिवाइज कर लें, नहीं तो आप इसे n स्क्वेयर समेशन -n समेशन से इजीली कर सकते हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा। एंड में हमारे पास लास्ट वाले टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग 49 into 50 into 51 एंड ये आएगा 48 into 49 into 50।
और कैंसिलेशन, जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है वही बचता है, बाकी सब बीच में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये वाले तो जीरो ही है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो 49 इंटू 50 इंटू 51/3 वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई ये ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। ये 2 टाइम्स ऑफ दिस, सिर्फ इसे कैलकुलेट करेंगे और 2 टाइम्स हम कर देंगे। सो फॉर दैट n की जगह पे 1 पुट करते हैं एंड n की जगह पे 2, n की जगह पे 3 एंड सो ऑन। एंड में दिस इज 51 माइनस 52। कैंसिलेशन इस तरह से हो रहा है तो हमारे पास रह जाता है 1/2 माइनस 1/52 और इसे हम लिख सकते हैं 26 माइनस 1 दैट इज 25 अपॉन 52। परफेक्ट बेटा। अब बस इसे करते हैं 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स ऑफ इट विल बी 25/26। 25/26 में 1/26 अगर ऐड हो जाता है तो दोनों मिलकर 1 बनाते हैं। तो ये पूरा समेशन आ गया आज 1 एंड ये ऐड हो जाएगा इसमें। बस इतना सा कैलकुलेशन अब आप खुद कर लें। फाइन बेटा। नेक्स्ट, if n arithmetic means are inserted between a and 100 such that ratio of the first mean to the last mean is 1:7 and a plus n is 33, then value of n is। तो अगर हम बीच में n नंबर ऑफ मीन्स इंसर्ट करते हैं तो क्लियर है हमारे पास n plus 2 नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर और a1 एंड an का वैल्यू हमें निकालना आता है, लेकिन अगर बिगर निकाले हम कर पाएं देन व्हाई नॉट। तो यहाँ पे जिसका रेशियो हमें गिवन है, आप ध्यान देना, फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन, दैट मीन्स a1 अपॉन an इज 1/7। लेट मी राइट इट एज an बाई a1 इज इक्वल टू दिस। अब अगर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो यहाँ यूज करें, क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हमें कम लिखना पड़े, ये नहीं कि अदरवाइज क्वेश्चन हैंडल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपको a1 निकालना आता है, an निकालना आता है, आप क्रॉस करें, सिंप्लीफाई करें, a एंड n में एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरा ये है, दोनों को सॉल्व करके आप n निकाल सकते हैं, ठीक है। बट आई प्रीफर डूइंग लाइक दिस। और हमें ये पता है कि AP के लिए सेकंड फ्रॉम द बिगिनिंग सेकंड फ्रॉम द एंड इज सेम एज फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट फ्रॉम द एंड। सो आई राइट a plus 100 एंड an minus a1, an minus a1, हर एक गैप एक d को रिप्रेजेंट करता है। तो an minus a1 अगर हम करेंगे दैट इज n minus 1 टाइम्स ऑफ d। d इज द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमें जो हमारे पास AP के टर्म्स है ना उनके हेल्प से लिखते हैं। तो बच्चा ये n plus 2th टर्म है, दैट मीन्स a plus n plus 1 इंटू d फॉर अस इज 100। तो यहाँ से हम कह सकते हैं d इज 100 माइनस a अपॉन n plus 1। आप यहाँ पे पुट कर दें 100 माइनस a अपॉन n plus 1, ठीक है। ये हमारे पास है 4/3, 2 हमने कैंसिल कर दिया, 4/3। और हमें n के वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो एक काम करते हैं, a की जगह पे 33 माइनस n हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा a आज 33 माइनस n, 133 माइनस n इंटू n plus 1, क्रॉस भी कर देते हैं साथ में, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n minus 1, 100 minus a, so 100 minus 33 which is 67 plus n। अब बच्चा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n है, लेकिन आप देखो कोएफिशिएंट्स किस तरह के आएंगे, हमें इस तरह का डीलिंग करना अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सच केसेस आप इतना सा काम कर लें, जो राइट हैंड साइड है वो हमें इवन ही दिख रहा है ना, 4 का प्रेजेंस है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम n का वैल्यू इवन कंसीडर करते हैं तो ये ऑड है, ऑड माइनस इवन दैट विल गिव अस ऑड, and even plus 1 that will give us odd, 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 this is odd। तो क्लियर हो जाता है n even तो किसी भी हाल में आ ही नहीं सकता, तो इन्हें तो आप कर दे रूल आउट, ठीक है। अब ऑड वैल्यू ही आंसर की तरह आएगा। अब आप एक एक वैल्यू को डाल के चेक कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस। उसमें भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। अगर आप 21 कंसिडर करते हैं, यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे 21 पुट करती हूँ ना बेटा, तो ये आ जाता है आज 20, मतलब इस तरफ जो भी आएगा नंबर उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को आप देखें, अगर आप यहाँ से 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यूनिट प्लेस को ही देखें क्योंकि यूनिट प्लेस के बेस पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो 21 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, 21 plus 1 करेंगे यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 है, ये किसी भी हाल में यूनिट प्लेस 0 दे ही नहीं सकता। तो ये हो गया रूल्ड आउट। एक ही ऑप्शन रह गया, आप खुद के लिए चेक कर लें, ठीक है। और अगर आप चाहें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आप करके भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, जब कभी भी इस तरह से रैंडम सा पैटर्न दिखे, टेलीस्कोपिक फॉर्मेट से ये सॉल्व होना है, लेकिन सोचेंगे कैसे कि इसका जनरल टर्म क्या है। उसके लिए बच्चा इतना सा काम करना, क्योंकि टेलीस्कोपिक फॉर्मेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा
1 इंटू 3 है तो यहाँ पे वो 3 से बिगिन होना चाहिए, ये 3 इंटू 5 है तो यहाँ पे 5 से बिगिन होना चाहिए। मतलब इस तरह का सिचुएशन हमें चाहिए। मैं तो एक सैम्पल चीज़ लिख के आपको बता रही हूँ। तो देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ ही निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, करेक्ट है। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर को भी हम 5 के फॉर्म में लिखेंगे, इसे भी 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्लियर हो जाता है। ये 1 इंटू 5 है और ये 5 इंटू 13 है। अब देखते हैं क्या 13 का प्रेजेंस यहाँ पे है, बिल्कुल है। सो दिस बिकम्स 1/13 इंटू 25, राइट। ये तो हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में बचे 1 2 3, ये है ना। अब आप सिर्फ इतना सा देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 8 और यहाँ 2 है, मतलब इसको 4 टाइम्स करेंगे तो 8 बन पाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 12, इसका भी 4 टाइम्स ही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 4, इसका 4 टाइम्स है। तो क्लियर हो जाता है, इसे हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं 4 से डिवाइड, परफेक्ट हो गया। अब हम इसे सेपरेट करेंगे, 4 को लिखेंगे 5 - 1, इसे लिखेंगे 13 - 5 और सेपरेट करते चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/1 - 1/5 एंड दिस इज 1/5 - 1/13 एंड सो ऑन। बच्चा 10 टर्म्स का समेशन हमें चाहिए, तो लास्ट वाला टर्म तो हमें पता होना चाहिए ना क्या आएगा। और वो लास्ट टर्म में भी हमें ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, जितना चाहिए उसी पे वर्क करेंगे। आप देखो जब हम सम लेंगे ना तो कैंसलेशन किस तरह से होगा, ये है इस तरह से, कैंसलेशन ऐसे हो रहा है, इसका मतलब ये बचेगा और इस कॉर्नर में ये बचेगा। तो बस हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म जानना है। तो इसका जैसे 5 है, ये है ना 5 13 25, इसका बस आप 10th प्लेस का टर्म पता कर लो, उसका रेसिप्रोकल इस जगह पे आ जाएगा, राइट। तो इस पैटर्न को हम स्टडी करते हैं। बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा, 8 है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, दैट इज 12। और इसके लिए एक और टर्म भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 41, क्योंकि ये 25 तक आया है ना, तो 25 इंटू वॉट, 25 इंटू 41, तो ये है 41 और यहाँ पे डिफरेंस है 16। तो क्लियर है, जो डिफरेंस है दैट फॉर्म्स एन एपी, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू 5 + 13 + 25 एंड सो ऑन, और हमें चाहिए इसका A10, ठीक। सो एस इज इक्वल टू 5 13 एंड सो ऑन, A10 डिफरेंस लेते हैं। सो इट इज़ 5, यहाँ डिफरेंस है 8 एंड देन 12 एंड देन 16 एंड सो ऑन। A10 इधर शिफ्ट किए, 5 सेपरेट हो गया, 8 + 12 ये एक AP के टर्म्स है और टोटल 10 टर्म्स हैं और 10 में से इसको हम इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, सो 9 टर्म्स, इसका सम हमें लेना है। सो इट इज़ 5 + 9/2 2A + n - 1 इंटू D। 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा 8 और यहाँ रह जाएगा 4। सो 16 + 4 दैट इज़ 24। सो 5 + 9 इंटू 24, ये आ जाएगा 216, 216 + 5 221, फाइन बेटा। तो अब इसे कंप्लीट करते हैं। दिस इज 1/221, सो आंसर इज 1/4, 1/1 - 1/221 which is 220 upon 221 and ये 1/4 है, उसे हम कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज 55 upon 221। अब इन दोनों में कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप तो है नहीं, तो ये हमारे लिए m है और ये n है। बच्चा ऐड कर दें, आंसर इज 276, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is a⁴n summation n is from 0 to infinity, तो बच्चा डायरेक्टली लिखते हैं x for us is 1/1 - a and y is 1/1 - b, z is 1/1 - c। क्वेश्चन ने कहा a b c AP में है, ओके। सो 1 - a is 1/x, सो a is 1 - 1/x। सिमिलरली b हम लिख देते हैं 1 - 1/y एंड c is 1 - 1/z। क्वेश्चन ने कहा ये AP में है, इसका मतलब 2b इज इक्वल टू a + c। सो 2b इज 2 - 2/y। वैसे तो आप प्रॉपर्टीज की हेल्प से डायरेक्टली ही बता सकते हो, बट आई एम राइटिंग डाउन एवरीथिंग इन डिटेल। 1 - 1/z, 2 हो गया कैंसिल, सो 2/y इज इक्वल टू 1/x + 1/z। आंसर कर दें, क्लियरली दे आर इन AP, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a1 a2 a3 and b1 b2 b3 are terms of AP, okay, and a1 a2 a3, इस AP के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है 10th टर्म भी है, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। लेट अस बिगिन फ्रॉम देयर, a +
9d. सो d इज 1/9. इसे d1 कह लेते हैं, ठीक है. सो इट सेज a1 b1 इज 1, तो हम b1 का पता लगा सकते हैं क्योंकि a1 2 है. सो b1 इज 1/2. ये है, तो यहाँ से हम b10 बता सकते हैं, दैट इज 1/810. सो इट इज़ 1/3. तो यहाँ से हम b वाला जो सीक्वेंस है उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. सो b10 इज b1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d2. सो 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ d2, और ये आ जाता है -1/6 इज इक्वल टू 9d2. तो बच्चा d2 है -1/, अब तो बच्चा कुछ बचा ही नहीं, हमें इसका वैल्यू चाहिए, एंड वी नो दैट इज a1 प्लस 3d1. a1 का वैल्यू है, d1 का वैल्यू है, एंड दिस इज b1 प्लस 3d2. d2 का वैल्यू है आपके पास और b1 का भी वैल्यू है. अब आप खुद ही इसे कैलकुलेट कर लें, ठीक है. नेक्स्ट देखें, s इज 2 प्लस 6/7 प्लस 12/7 स्क्वायर प्लस 20/7 क्यूब. बच्चे देखो, कुछ नंबर्स का पैटर्न तो आपको देखते हुए ही पता चल जाना चाहिए, जैसे 2, 6, 12, 20, 30. दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4. तो इस तरह से अगर हम खुद के लिए एनालाइज करने लग जाएं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस को हैंडल करने में. तो अब अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें, इट विल बी व्हाट, फर्स्ट प्लेस पे 1 इंटू 2 है, सो rth प्लेस पे r इंटू r प्लस 1 होगा, एंड डिनोमिनेटर में है 7 पावर r माइनस 1. समेशन है r इज वेरिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी. ये s होगा, हमें 4 टाइम्स ऑफ s एज आंसर चाहिए. अब फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाओ. दो कोएफिशिएंट है, gp है, और ये जहाँ एंड हो रहा है उसे एक कम एक्सपोनेंट है, मतलब डायरेक्टली इट इज ऑफ द काइंड r प्लस 1 r इंटू 1/7 को अगर मैं x कंसिडर करूँ तो ये है. तो स्ट्रेट अवे सिर्फ दो डिफरेंशिएशन एंड दैट्स इट. और आप बताएं, यहाँ पे जो बड़ा कोएफिशिएंट है वो ये है, एंड r इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वो है 2. इसका मतलब आपको x स्क्वायर x क्यूब इससे बिगिन करना है. डिफरेंशिएट कर दें, पहले इसका सम ले लें, x स्क्वायर बाई 1 माइनस r. डिवाइड भी कर दें, जैसे एज इट इज़ हम इसको कर ही चुके हैं वैसे आप खुद ही कर लेंगे. -1 प्लस 1 कर दिया, इसके दो फैक्टर्स हैं, ये एज ए फैक्टर होगा, तो ये आ जाता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 से x प्लस 1 एंड प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1. डन. अब जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1, एंड देन माइनस ऑफ दिस का डिफरेंशिएशन दैट इज प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर दें एंड दैट विल गिव अस -2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ओवर. और ये जो s डबल डैश है ये डिफरेंशिएट करते हुए देख लें, जब आप एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स पावर 0 क्रिएट होगा. एक्स क्यूब को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स पावर 1 क्रिएट होगा. क्या एग्जैक्टली वही वाला पैटर्न है ये? आप देखें, r प्लस 1 इंटू r इंटू एक्स पावर r माइनस 1. अगर आप r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स पावर 0 बिल्कुल सेम है, राइट. बस x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 1/7 एंड दैट्स इट. तो इस आंसर में ये दोनों इक्वल है ना, तो x के पे 1/7 पुट कर दें, -2 1/7 माइनस 1 माइनस 6/7 का क्यूब है, तो एक और माइनस साइन यहाँ क्रिएट होगा, 6 क्यूब 7 क्यूब, ये हो गया प्लस बेटा, तो 2 इंटू 7 क्यूब बाई 6 क्यूब. और ये आंसर है s के लिए, और हमें चाहिए 4s, तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज 8 इंटू 7 क्यूब, और 6 क्यूब के पास 8 का प्रेजेंस है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 6 में 2 एंड 3 आता है. तो अगर हम 2 को 2 क्यूब बनाते हुए 8 लिख देते हैं तो 3 क्यूब रह जाता है. तो हमारा आंसर है 7 क्यूब बाई 3 क्यूब. फाइन. नेक्स्ट बेटा, डबल समेशन है, मिनिमम ऑफ i एंड j है, एंड सेकंड में है मैक्सिमम ऑफ i एंड j. वैसे तो हम इसे एक बहुत ब्यूटीफुल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, बट लेट्स डू इट डायरेक्टली. ओके, मिनिमम ऑफ i एंड j. अब ऐसे समझ के देखें, जब दो चीज़ें वेरी हो रही है, i एंड j आर वेरिंग, i 1 से लेकर 10 तक, j 1 से लेकर 10 तक, तो अगर हम इस पेयर की बात करें तो इसके लिए 10 इंटू 10 मतलब टोटल 100 सच पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, राइट. अब उन 100 पॉसिबिलिटीज में से कब कौन सा वैल्यू मिनिमम आएगा, और उस मिनिमम वैल्यू को हमें सम अप करते हुए जाना है, ठीक है. तो इस तरह के सिचुएशन में, क्योंकि आपके पास i एंड j की वैल्यू 1 से 10 तक में ही है, तो सिर्फ आप इतना सा देख लो कि मिनिमम एज 1 कितनी बार क्रिएट होगा,
ठीक है, कितने ऐसे पेयर i, j के होंगे जिसमें मिनिमम 1 आएगा। तो ये इस तरह से देखें, अगर मिनिमम 1 है, लेट्स सपोज इस पोजीशन पे है, तो उस केस में यहाँ पे 1 से लेके 10 तक कुछ भी आ सकता है, राइट। और अगर मिनिमम इस पोजीशन पे है तो इस जगह पे देखो दोनों में मिनिमम आए, दोनों में सेम वैल्यू है, वो आप यहाँ पे काउंट कर चुके हो, तो आप उसे रिपीट मत करना। और अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हो, देखो यहाँ ये आ गया 2 से लेके 10 तक कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम इसी जगह पे है, तो इसके कितने केसेस हो गए, 9 केसेस। मिनिमम सिर्फ इसके पास है तो उसके 9 केसेस, और मिनिमम दोनों के पास है 1 केस, तो कितने हो गए, 9 + 9 + 1, 19 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब सेकेंड केस पे आ जाते हैं। मिनिमम आज 2, वो कितनी बार आएगा, तो हो सकता है मिनिमम सिर्फ इसके पास है, तो यहाँ पे 3 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 8। और अगर मिनिमम सिर्फ इसके पास है तो यहाँ पे 8 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है, 8। और हो सकता है मिनिमम दोनों के पास हो, सो 8 + 8 + 1, गेटिंग इट। तो आपको पैटर्न अब समझ आ रहा होगा। ये तो हो गया इनका काउंट, कौन सा वैल्यू मिनिमम कितनी बार क्रिएट होगा। अब हमें उन्हें सम अप करना है, तो बताएं अगर मिनिमम आज 1 19 टाइम्स क्रिएट हो रहा है और हम उन्हें सम अप करते हैं, इसका मतलब 1 को हम 19 टाइम्स सम अप कर रहे हैं। उसके बाद 2 आज मिनिमम क्रिएट हुआ है 17 टाइम्स, सो 2 को हम 17 टाइम्स ऐड करेंगे, रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इस केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये पैटर्न आप कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 2 फॉल हुआ है, ये फर्दर 2 फॉल हो जाएगा और ये पैटर्न ये मेंटेन रहेगा। जाएगा कहाँ तक बच्चे, 10 तक। एंड 10 आज मिनिमम कितनी बार क्रिएट होगा, वो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि i and j 10 को तो क्रॉस कर ही नहीं सकते, सो 10, 10, सो ओनली 1 पॉसिबिलिटी। अब हमें ये सम कैलकुलेट करना है जो कि a का वैल्यू देगा हमें, राइट। और आपको कंप्लीटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें a + b फाइंड करना है, तो जल्दबाजी में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप a को कैलकुलेट करो b को कैलकुलेट करो, नहीं। आप इसका जनरल टर्म लिखें, b का जनरल टर्म लिखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो बचेगा हम उसे सम अप करेंगे, ठीक है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बता दें 1 2 3, इसका rth प्लेस आ गया r, 19 17 15, बच्चा AP है, rth प्लेस क्या आएगा, a + r - 1 × d, d कितना है, -2, सो दिस इज 19 - 2r + 2, so 21 - 2r, summation r is varying from 1 going up to 10। बस इसे as it is रहने दो, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से हम b को एनालाइज करते हैं, हमें मैक्सिमम ऑफ द 2 चाहिए, तो देख लेते हैं 1 कितनी बार बनेगा आज मैक्सिमम। तो 1 मैक्सिमम तो एक ही बार बनेगा जब 1 and 1 हो, राइट। तो 1 का प्रेजेंस एक ही बार आया। अब देखते हैं 2 आज मैक्सिमम कितनी बार बनेगा, तो हो सकता है मैक्सिमम सिर्फ इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, और हो सकता है मैक्सिमम सिर्फ इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे 1 आएगा, और हो सकता है मैक्सिमम दोनों पोजीशन पे है तो 3 टाइम्स, राइट। सो 2 × 3। नेक्स्ट एक और करते हैं 3, तो हो सकता है मैक्सिमम सिर्फ इस पोजीशन पे है तो यहाँ 1 और 2 हो सकता है, और अगर मैक्सिमम सिर्फ यहाँ है 1 और 2, सो 4, एंड हो सकता है मैक्सिमम दोनों के पास हो 5, तो 3 5 टाइम्स। अब आपको पैटर्न क्लियर हो गया, 1 2 3, मतलब b के पास क्या आएगा बेटा, r आएगा, मल्टीप्लाइड विथ इस AP का आप rth टर्म लिख लो, और वैसे भी जब ऑड नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो उसका rth प्लस टर्म 2r - 1 होता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, डन। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड, दोनों में जो लिमिट है वो सेम है, तो हम एक सिंगल समेशन में इसे रिप्रेजेंट करते हुए ऐड कर देते हैं। r फ्रॉम 1 to 10 दोनों में सेम है, दोनों का जो जनरल टर्म है हम उसे कंबाइन कर देंगे, और दोनों के पास r है तो r को हमने ले लिया कॉमन, एंड 21 - 2r इसके पास है और इसके पास है 2r - 1। बच्चा ये हो गया कैंसिल, सो 20 को तो हम बाहर मूव कर देते हैं, समेशन r विच इज 10 × 11/2। कितना सिंपल है, ठीक बेटा। नेक्स्ट, इफ a इज दिस, b इज दिस, देन a/b। यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है ना कि यहाँ ऑल्टरनेट साइंस फॉलो होगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो एक बार पैटर्न को स्टडी करते हैं। ए हमें क्या देता है, n आज 1 पुट करते हैं, और वैसे भी आप ये चीज़ देखें, जब भी n का वैल्यू ऑड होगा तो ये -1 बनेगा, तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी n का वैल्यू इवन होगा ये 4 बन जाएगा, राइट। तो सिंपल सा ही तो केस रह गया। n आज 1, this will be 2 power 1, n as 2, 1/4 square, then 2 cube and 4 power 4, like this goes up to infinity। और जो b होगा उसमें -1 पावर n एक्स्ट्रा आएगा, इसका मतलब अगर n ऑड होगा
तो यही सेम टर्म विथ ए माइनस साइन, नेक्स्ट वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना बेटा, सिंपल। तो ये ऑल्टरनेट साइंस के साथ है। अब अगर हमें A:B चाहिए तो हम एक काम करते हैं ना, क्योंकि यहाँ दो तरह की सीरीज इन्वॉल्व है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अगर मैं इसे S1 कंसिडर करूँ 1/2 वाली और इसे S2 कंसिडर करूँ, कैन आई से A फॉर मी इज S1 प्लस S2 एंड B इज माइनस S1 प्लस S2, राइट। और S1 एंड S2 हम इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो है 1/2, 1/2 क्यूब, 1/2 पावर 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट GP विच इज़ A बाई 1 माइनस R। R क्या है 1/4, बच्चा ये है 1/2, 3/4, करेक्ट, विच इज़ 2/3। S1 का वैल्यू हमें मिल गया। S2 का वैल्यू क्या आएगा 1/4 स्क्वायर, उसका फर्स्ट टर्म है, दैट इज़ 1/16, 1 माइनस R, R क्या है वो भी 1/16 ही है, सो दिस इज़ 1/15, राइट। S1 एंड S2 के वैल्यूज़ हैं और दोनों का हमें रेशियो चाहिए। पहले ये देख लेते हैं, S1 2/3, 1/15, इसे मैं लिख देती हूँ आज 5 टाइम्स, इसे कर दिया 5 टाइम्स, सो दिस इज़ 11/15। और उसी तरह से ये हो जाएगा -2/3, जिसे हम लिखेंगे -10/15 प्लस 1/15 एंड दैट इज -9/15। दोनों का रेशियो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज A1 which is greater than 0, A1, A2, A3, A4, A5 they are in GP एंड GP के लिए बच्चे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ही चाहिए, और दो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है, आई थिंक इट्स ए डायरेक्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट टर्म को हम A ले लेते हैं, कॉमन रेशियो को R कंसिडर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आज AR और ये है AR क्यूब एंड दिस इज 2AR स्क्वायर प्लस 1, ओके। एंड यहाँ से हमें मिलेगा 3AR AR स्क्वायर एंड दिस इज 2AR क्यूब, फाइन। A को हम कर सकते हैं कैंसिल, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा इट इज़ पॉजिटिव, नॉन जीरो वैल्यू है। और R को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस R माइनस 3 इक्वल टू 0, परफेक्ट। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें ना, R का एक वैल्यू तो हमें मिल रहा है 0, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसे वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, R को या तो आप फैक्टराइज करते हुए कर लें, 2R स्क्वायर, दिस इज -3R प्लस 2R माइनस 3 एंड R प्लस 1 इंटू 2R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। R इज आइदर -1 और R इज इक्वल टू 3/2, और R का वैल्यू भी -1 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, और A पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, तो ये 0 तो हो नहीं सकता, तो ये भी रूल्ड आउट है। तो R के लिए हमारे पास वैल्यू है 3/2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से आप A फाइंड कर सकते हैं, और जो हमें फाइंड करना है फाइनली वो है AR क्यूब 2AR पावर 4, और इसमें से इसका वैल्यू तो आपके पास ये है ही, तो इसे आप पुट कर दें, दैट इज 2AR स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2AR पावर 4, इसे हमें फाइंड करना है, दैट्स इट। तो बच्चा R का वैल्यू 3/2 है, आप पुट कर दें, कॉरेस्पॉन्डिंगली A को सॉल्व करते हुए यहाँ पे डाल दें, ठीक है, यू विल बी एबल टू डू इट। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स whose sum of digits is a multiple of 7 seems to be an interesting question। हमें sum of digits multiple of 7 चाहिए, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, एंड वो भी ऑड नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से कर लेते हैं, ऑड नंबर चाहिए तो यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, और काउंट कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1, तो इन दोनों का जो सम है ये हमें किस टाइप का चाहिए होगा, क्योंकि तीनों का सम 7K होना चाहिए, तो इन दोनों का सम 7K माइनस 1 होना चाहिए। इसका मतलब या तो 6 आ जाए या तो 13 आ जाए, 2 डिजिट है, ठीक है। क्या ये 2 डिजिट का सम 20 आ सकता है? पॉसिबल नहीं है, मतलब यही 2 केसेस यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। मैं काउंटिंग का तरीका आपको बता रही हूँ, आप बहुत इजीली खुद ही इसे कंप्लीट कर लेंगे। बताएं 6 कब आएगा? वैसे तो आप इक्वेशन बनाते हुए कर सकते हैं, बट सिंपली ये मैनुअल काउंटिंग से इजीली हो जाएगा। 6, 2 डिजिट का सम हमें 6 चाहिए, तो यहाँ पे 0 हाईएस्ट प्लेस पे तो आ नहीं सकता है ना, 3 डिजिट नंबर हमें चाहिए। तो अगर हम इसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5, और रिवर्स कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, तो इसलिए एक और केस यहाँ पे क्रिएट होगा। तो 1 से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटी है, तो 6 सच आंसर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम आज 6। उसी तरह से अगर हम 13 की बात करें तो सम आज 13 के लिए
1 से तो आप बिगिन कर ही नहीं सकते, तो एक काम करते हैं 9 से बिगिन करते हैं हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से। तो अगर हम यहाँ 9 रखते हैं, हमें सम 13 चाहिए, तो ये 4 होना चाहिए और रिवर्स होके ये रुकेगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक में कितने इंटीजर से, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, 9 माइनस 4 प्लस 1 6। तो बच्चा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कितने बने, 12। इस तरह से आप इंडिविजुअली एक एक को कैलकुलेट कर लें एंड सम देम अप, दैट्स इट। तो आप खुद कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखें, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज। उसके लिए तो हमें इसका जनरल टर्म चाहिए। डिनोमिनेटर क्लियर है, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, लेकिन न्यूमरेटर क्या है। तो उस केस में अगर हम इनके डिफरेंस को स्टडी करते हैं तो डिफरेंस इन एपी या जीपी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो आप इमीडिएटली ये चेक कर लें क्या इनका डिफरेंस बन रहा है एपी या जीपी, काम उससे भी तो बन जाएगा, राइट। तो इनका डिफरेंस यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 16, यस। सो कैन आई राइट द जनरल टर्म ऑफ इट टू बी, जैसे डिनोमिनेटर को मैं लिखती हूँ 3 पावर r। तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, ध्यान देना, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 पावर 1 है, ये 2 क्यूब है। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसमें से फर्स्ट है 3 पावर 1, तो आप उसमें से 2 पावर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। 3 स्क्वायर से 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिल रहा है। सो कैन आई राइट दिस टू बी 3 पावर r माइनस 2 पावर r, और अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं सो दिस इज आ गया बच्चा जनरल टर्म। अब इसे हमें सम अप करना है एंड इट इज गोइंग अप टू 100 टर्म्स। तो 1 समेशन 100 टाइम्स, 2/3 है ये समेशन, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 100, सो इट इज 100 माइनस ये आएगा a 1 माइनस r पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस r। ये तो हो गया बच्चा कैंसल। सो 100 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2/3 पावर 100 एंड दैट इज 98 प्लस 2 पावर 101 अपॉन 3 पावर 100। बच्चा क्लियर है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज व्हाट, सो क्लियरली इट इज 98। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। बच्चा क्लियरली केस ऑफ ए जीपी है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेकंड इज टू फर्स्ट कर देते हैं। सो 1/2 स्क्वायर 3 पावर 9 अपॉन 1/2 इंटू 3 पावर 10 एंड दैट कम्स आउट टू बी 3/2। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 पावर 1 से 2 पावर 10 तक कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आ गया, सो 10 टर्म्स आ गया। सम निकाल लेते हैं, इट इज फर्स्ट टर्म इंटू 3/2 पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हो जाएगा कैंसल एंड वी हैव 3 पावर 10 माइनस 2 पावर 10 अपॉन 3 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 एंड इट सेज दिस इज k अपॉन 3 पावर 10 इंटू 2 पावर 10। तो k का वैल्यू हमें मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ k इज डिवाइडेड बाय 6 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर कैलकुलेशन के तो बहुत सारे तरीके हैं, हम बाइनोमियल थ्योरम में इसे डिटेल में कवर करते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए एक 6 का फॉर्मेशन होता है 2 एंड 3 के हेल्प से। इसके पास सिर्फ 3 का प्रेजेंस है, इसके पास सिर्फ 2 का प्रेजेंस है। तो हम स्मार्टली ऐसे कर लेते हैं, एक 3 को अलग कर देते हैं, 3 पावर 9 लिख लेते हैं, एक 2 को अलग कर दिया, 2 पावर 9 लिख लिया, और हमें 2 की ज़रूरत है, सो लेट मी राइट इट एज दिस, और यहाँ 2 है, लेट मी राइट इट एज दिस। अब बच्चा सिर्फ इतना सा मुझे बता दो, इसके हर टर्म के पास 2 का प्रेजेंस क्रिएट होगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट, और जब भी 2 क्रिएट होगा 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 से डिविजिबल बन जाएगा, और लास्ट वाला टर्म 1 पावर 9 होगा जो कि 1 है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, दैट विल बी द रिमाइंडर। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएं, इसके हर टर्म के पास 3 का प्रेजेंस होगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट, जहाँ 3 होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 से डिविजिबल बना देगा, और लास्ट वाला होगा -1 पावर 9 जो कि है -1, और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्रिएट करेगा +2। आंसर इज डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, द सम 1 + 2r + 3r स्क्वायर। बच्चा AGP का सम ये आप खुद कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट, I is from 1 to n be an even integer, और ये एक AP है, कॉमन डिफरेंस 1 है, सब कुछ दिया गया है हमें। n is equal to what? ओके, AI समेशन I is varying from 1 to n एक इवन इंटीजर और ये एक AP है, कॉमन डिफरेंस 1 है। इस पे आ जाते हैं, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी तो 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, इस 2 को हम इधर शिफ्ट ही कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 3 8 4। अब इस पे आ जाएं बच्चा, फर्स्ट टर्म क्या आएगा a2, राइट, एंड नंबर ऑफ टर्म्स दैट वी हैव n/2, सो 2a दैट विल बी 2a2 और a2 इज a प्लस डी, a प्लस डी, डी हमारे लिए 1 है, सो 2a प्लस 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आएगा अब ध्यान से देखना, इसमें जिसे हम सम अप कर रहे हो क्या है a2 a4 है ना, तो इन दोनों में जो गैप आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो 2d का आएगा, तो ये आ गया आज 2। केयरफुली करना है बस, एंड दिस इज 120। तो बच्चा 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, आई थिंक बहुत इजीली हम इसे हैंडल कर सकते हैं। कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे देखें 2a प्लस n माइनस 1 का प्रेजेंस है, डू आई हैव दैट हियर, चेक करें, ये 2 अगर मैं इधर अंदर ले जाती हूँ, व्हाट आई गेट इज n माइनस 2, ये हो जाएगा कैंसिल, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 2a प्लस n इनसाइड, राइट, n, और इसे कर देते हैं इधर शिफ्ट, सो आई हैव दिस 2 इक्वेशंस। a को मुझे रिमूव करना है क्योंकि मुझे n के वैल्यू तक पहुंचना है, तो क्या मैं यहाँ से कह सकती हूँ, क्योंकि 2a प्लस n एज इट इज यूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो 2a प्लस n माइनस 1 फॉर मी इज 384 अपॉन n, इस 1 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे इधर रिप्लेस कर देते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 384 प्लस n बाई n इज इक्वल टू 480 ओवर बेटा n comes out to be 480 minus 384. What do we get? 96. Done beta. Next. The remainder on dividing this by 50. Direct question है बच्चा, इसका सम पहले हम निकाल लेते हैं। बताओ 3 पावर 2022 जीपी है ना बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 2022 है ना, सो 3 पावर 2022 माइनस 1 अपॉन 2। और हमें स्टडी करना है कि अगर हम इसे 50 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत से तरह से किया जा सकता है, बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग इज, अगर मैं इसे 3 स्क्वायर पावर 1011 लिख लेती हूँ। अगर किसी को लगता है कि रिमाइंडर फाइंडिंग के प्रोसेस हमें स्ट्राइक नहीं कर रहा है, देन होल्ड ऑन बेटा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल की, ठीक है, वहाँ पे एक टॉपिक ही है रिमाइंडर रिलेटेड। डन। अब अगर हम इसे एक्सपांड करें, ध्यान से समझना, क्या इसके हर टर्म के पास 10 स्क्वायर का प्रेजेंस होगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 2? लिख के देखते हैं। दिस इज हाफ 10 पावर 1011 ऑल्टरनेट साइंस के साथ, देन 1011C1 10 पावर 1010 एंड सो ऑन, राइट। लास्ट के 2 टर्म में लिख रही हूँ अब, तो पहले सेकेंड लास्ट लिखते हैं। क्या आ जाएगा बच्चे? 1011C 1011 एंड 10 का पावर 1 minus 1 power 1010, that will become plus 1, and last term will be minus 1 power 1011 and that is minus 1. स्ट्रेट अवे लिख देते हैं और एक minus 1 हमारे पास पहले से ही है। डन। अब समझना, हमें 50 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा ये जानना है। तो जिन्हीं भी टर्म्स के पास 10 स्क्वायर का प्रेजेंस है, जैसे इससे पहले के हर टर्म के पास 10 स्क्वायर का प्रेजेंस है और ये 2 से डिवाइड होगा, तो 10 स्क्वायर का प्रेजेंस मतलब 100 का प्रेजेंस है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 50 का प्रेजेंस तो कंफर्म्ड है इन सभी के पास, तो ये सभी के सभी 50 से डिविजिबल बन जाएंगे। तो हमें जो भी आंसर मिलेगा यहीं से मिलेगा, राइट बच्चा। ये 10 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। बताएं, दिस विल कम आउट टू बी 1011 इंटू 10 एंड दिस इज -2 एंड 1/2 है, तो इसे पहले ही कर लेते हैं सिंप्लीफाई। डन। अब इट इज 5055 -1, ठीक। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं बाय 50 देन व्हाट इज द रिमाइंडर, तो स्ट्रेट अवे बच्चा आंसर इज 4। क्लियर? सो दैट्स इट। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हैंडलिंग प्रोसेस में न्यू मिले और उन्हें बहुत पॉजिटिवली ऑब्जर्व करना है। ये आपका टेस्टिंग टाइम नहीं है, आपका लर्निंग टाइम है। जितने अच्छे से पॉजिटिवली आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा आप फाइनल डे परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन अगर आप अभी ऐसे सोचने लगेंगे कि यार मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, अब टाइम बचा ही नहीं है, तो फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे एंड वी आर गोइंग टू लेट अस डाउन, ठीक है। नेवर लेट दैट हैपन। जो भी चीज़ें नहीं मिलती है, गो ऑन ऑब्जर्विंग। इवन डे बिफोर द एग्जाम मिलता है ना, पॉजिटिवली लें उसे, क्योंकि अभी तो हमारा एग्जाम नहीं हुआ है ना। एग्जाम के टाइम पे हो सकता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी आर गेटिंग अ चांस टू लर्न देम बिफोर द एग्जाम, ठीक है। सो वी आर क्लोजिंग इट बेटा।